दूसरा शैतान जनरल बहुत शत्रुतापूर्ण हो गया था। वह बस ये बर्दाश्त नहीं कर सका कि छोटू ने उसके साथ कैसे खिलवाड़ किया, उसके साथ एक मूर्ख बंदर की तरह व्यवहार किया। आखिरकार वह भव्य और शक्तिशाली दूसरा शैतान जनरल था। यहाँ तक कि आम लोग भी इस तरह के व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसे तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब से वह असंख्य ड्रैगन मांद में आया था, तब से उसके साथ किराए के श्रम से ज्यादा कुछ नहीं माना गया था। उसे कोई फायदा नहीं हुआ था, क्योंकि छोटू ने सब कुछ ले लिया था। उदाहरण के लिए, छोटू ने अब 2 ड्रैगन राज्यों को नियंत्रित किया और उनमें हर कोई उसके अधीनस्थ थे। उसने सारी नियति ले ली थी, थोड़ा साझा करने से इनकार कर दिया था, और यहाँ तक कि तीसरे शैतान जनरल के बारे में विवरण भी प्रकट कर दिया था। तथ्य यह है कि छोटू को तीसरे शैतान जनरल के बारे में पता था। ये स्पष्ट हो गया कि वह दूसरे शैतान जनरल की भूमिका निभा रहा था। शैतानी फूट पड़ी। रुको, छोटू चिल्लाया। क्या आप वास्तव में इसे मौत की लड़ाई बनाना चाहते हैं, दूसरा शैतान जनरल? क्या आप तीसरे शैतान जनरल को मुक्त नहीं करना चाहते हैं? हो सकता है कि आप गॉड लीजन सील का विरोध करने के लिए पर्याप्त मजबूत हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपके पास मुझे मारने के लिए क्या है। इतनी व्यर्थ लड़ाई में क्यों पड़े? दूसरा शैतान जनरल रुक गया। क्या आप अभी भी तीसरे शैतान जनरल को मुक्त करने में मेरी मदद करना चाहते हैं? मैं क्यों नहीं करूंगा। शायद ये थोड़ा खतरनाक होगा, लेकिन मैं ड्रैगन संग्रह भी प्राप्त करना चाहता हूं। आप स्वयं देख सकते हैं कि इन 2 ड्रैगन साम्राज्यों ने कितनी नियति प्रदान की है। अगर मैं असंख्य ड्रैगन मांद में सभी राज्यों को नियंत्रित कर सकता हूं, तो बस सोचे कि यह कितना अद्भुत होगा। पूरी मांद मेरे ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेटों के नियंत्रण में होने के कारण मुझे अजय के घर से डरने की कोई बात नहीं होगी। आप देखिए, मैं पहले से ही स्वर्ग के हॉल से जुड़ा हुआ हूं। वे अंततः मेरे होंगे, और उनके साथ असंख्य ड्रैगन मांद के साथ मिलकर मैं केंद्रीय राजवंश को कुचलने में भी सक्षम हो सकता हूं। यदि तीसरे शैतान जनरल को मुक्त करना मुझे असंख्य ड्रैगन मांद प्राप्त करने के लिए करने की आवश्यकता है, तो मैं यही करूंगा। और फिर मैं पूरी भगवान दुनिया को हिला दूंगा। किसी भी अन्य रास्ते में हमें डाकुओं को घूमने से थोड़ा अधिक शामिल किया जाएगा, जिससे इधर उधर शरारत होगी। हमें सरदार भी नहीं माना जाएगा। आप एक यादृच्छिक आवारा कुत्ता नहीं बनना चाहते हैं, है ना, दूसरा शैतान जनरल? सच तो यह है कि मैं ही वह था जिसने तुम्हें एक ईश्वर के बेस्टिल से बचाया था, और तब से तुम्हारा भाग्य मुझसे बंधा हुआ है। तो वास्तव में आप किस बात पर इतना बड़ा उपद्रव कर रहे हैं? ये सब व्यक्तिगत हित के बारे में है। यही हम दोनों को एक साथ बांधता है। हम एक दूसरे से लड़ने और मारने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? और यह और भी अधिक मामला है, ये देखते हुए कि हम में से कोई भी दूसरे को नहीं मार सकता है। तो क्यों न एक साथ काम किया जाए? हम इस पूरे समय एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं और धोखा दे रहे हैं। चलो बस सेना में शामिल हो। तुम हमेशा की तरह चमकीले लड़के हो, लेकिन क्या आपको सच में लगता है कि आप मुझे फिर से बेवकूफ बना सकते हैं? दूसरा शैतान जनरल जानता था कि गॉड लीजन सील के कारण वह छोटू को नहीं मार सकता। वह पहले ऐसा नहीं कर पाया था, और आगे जाकर ये और भी कम संभव होगा। लड़ाई का कोई मतलब नहीं था। कोई बेवकूफ नहीं चल रहा है, छोटू ने कहा। मूर्ख बनाना षड्यंत्र नहीं है। आप मेरे खिलाफ साजिश रच रहे थे, मैं आपके खिलाफ साजिश रच रहा था। मेरे साथ अलग होने से स्थिति में मदद नहीं मिलने वाली है। याद रखें, मैं ही वह हूं जिसने आपको अजय के घर की नियति दिलाई। मेरे बिना आप उस संबंध में फंस जाएंगे। क्या आप चिंतित नहीं हैं कि मैं ये शब्द फैला सकता हूं कि आपके पास गॉड लीजन सील है? अचानक ऐसा लगा कि दूसरा शैतान जनरल धमकियों का सहारा लेने की कोशिश कर रहा था। बेशक मैं इसके बारे में चिंतित हूं, छोटू ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। इसलिए मैं यहीं और अभी इस बारे में बात करना चाहता हूं। देखिए, मेरे पास पहले से ही आपके साथ व्यवहार करने के तरीके के बारे में गड़गड़ाहट और किंग इम्मोर्टल स्लेयर के साथ एक समझौता है, और इसलिए मैं अपने सभी कार्ड टेबल पर रख रहा हूं। आप चिंतित हैं। मुझे आपकी आवाज में चिंता का एक टुकड़ा भी कैसे महसूस नहीं हुआ। दूसरा शैतान जनरल भौहें चढ़ा देता था, छोटू के स्पष्टीकरण को खरीदने के लिए तैयार नहीं था। ये बहुत अधिक समझ में आता अगर छोटू ने कुछ जटिल कारणों को सूचीबद्ध किया होता कि वह चिंतित क्यों नहीं था। लेकिन उसके लिए ठंडे स्वर में ये कहना कि वह चिंतित था, बस बहुत संदिग्ध लग रहा था। जब से उन्होंने छोटू के साथ काम करना शुरू किया था, तब से उन्हें बार बार खेला जा रहा था। सच कहा जाए तो वह छोटू के साजिशों से बहुत डरता था। इस बारे में कैसे? छोटू ने कहा। मैं अब स्वर्ग के हॉल के बारे में बहुत सारे रहस्य जानता हूं। मैं तुम्हें एक दिन वहां क्यों नहीं ले जाऊं?
सभी प्रकार की औषधीय गोलियां हैं, साथ ही साथ बहुत सी अन्य चीजें भी हैं। आपको कुछ ऐसा मिलता है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं, और मैं ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा कि आप इसे प्राप्त करें और अपने आप को अपनी शक्ति और महिमा के पिछले स्तर पर पुनर्स्थापित करें। मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच कोई दुश्मनी हो। आपको एक दोस्त के रूप में रखना आपको दुश्मन के रूप में रखने से कहीं बेहतर होगा। आप देखिए, मुझे अभी भी सेंट्रल डायनेस्टी और प्राउड सेंट्रल से निपटना है। वो एक निर्दयी महत्वाकांक्षी साथी है जो महान कब्रिस्तान को आत्मसात करना चाहता है और आपके, मेरे लिए और ईश्वर की दुनिया में बाकी सभी लोगों के लिए आपदा लाना चाहता है। मुझे अब आप जो कुछ भी कहते हैं उस पर भरोसा नहीं है, दूसरे शैतान जनरल ने कहा। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, छोटू ने जवाब दिया। यदि आप तीसरे शैतान जनरल को मुक्त करना चाहते हैं तो आपको गॉड लीजन सील को स्वीकार करना होगा। मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, दूसरा शैतान जनरल, लेकिन अगर आप मुहर के बारे में शब्द लीक करते हैं तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं होगा। मैं दोस्त बनना पसंद करूंगा, और अगर आपको लगता है कि आप मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते तो हम शपथ लेने वाले भाई बन सकते हैं। कसम खाओ भाइयों, क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूं? लड़के, दूसरे शैतान जनरल ने अपनी नाक ऊपर कर ली। यदि आप नहीं चाहते हैं तो इसे भूल जाओ। बस याद रखें, मैं वास्तव में आपके साथ काम करने की पेशकश कर रहा हूं। बेहतर होगा कि आप इस पर अच्छी तरह से विचार करें। हम एक साथ काम कर सकते हैं, लेकिन निम्नलिखित शर्तों के तहत। सबसे पहले, मैं किसी भी अधिक ड्रैगन साम्राज्यों को अपने अधीन करने में आपकी मदद नहीं करने जा रहा हूं। आपको ये स्वयं करना होगा। दूसरा, हमें ड्रैगन संग्रह को खोलने और तीसरे शैतान जनरल को मुक्त करने के लिए तुरंत असंख्य ड्रैगन मांद के केंद्र में जाना होगा। कोई बात नहीं, छोटू ने जवाब दिया। मैं ये देखने के लिए उत्सुक हूं कि गॉडमैमथ के राजा ने किस तरह की सीलिंग मार्क को पीछे छोड़ दिया है और इसमें किस तरह की आभा है। उस स्थिति में चलो चलते हैं, दूसरे शैतान जनरल ने कहा। वे दोनों हवा में उड़ गए। छोटू ने ऋषि सम्राट ड्रैगन किंगडम का प्रबंधन करने के लिए अपने 5 लाख ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेटों को पीछे छोड़ दिया। वहां की नियति और स्वर्ग के हॉल से संबंध के साथ वे तेजी से प्रचार करते रहेंगे। और ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेटों की संख्या में लगातार वृद्धि के लिए धन्यवाद। ऋषि सम्राट ड्रैगन साम्राज्य में भाग्य लगातार बढ़ता गया, जैसे कि छोटू को चीजों पर नजर रखने के लिए वहां रहने की आवश्यकता नहीं थी, और अपने साधना आधार के स्तर को देखते हुए उन्हें परिचारकों की आवश्यकता नहीं थी, यहां तक कि अपने स्वयं के ट्रल्स की भी नहीं। अपने मस्तिष्क के रूप में सभ्यता के क्रूजर, अपने विचारों के हिस्से के रूप में महात्मा जेड और अपने शरीर के रूप में एवलेट गॉडलैम्प के साथ, वह कुछ ऐसा था जो पूरे इतिहास में कभी अस्तित्व में था, और वह अपनी इच्छानुसार स्वर्ग के हॉल में प्रवेश कर सकता था। उनका मानसिक पैमाना और ईश्वरत्व रेटिंग वर्तमान में 2 बिलियन थी, लेकिन वे बढ़ते रहेंगे। वह शिखर के साथ सर्वोपरि ईश्वर स्तर के शिखर पर था, असीमित इच्छा अभिसरण के साथ, जिससे उसकी क्षमता समुद्र के समान विशाल हो गई। जब तक वह साधना के इस मार्ग को जारी रखता था और भाग्य और ईश्वरीय शक्ति की कटाई जारी रखता था, तब तक संख्या 4, 8, 10 और फिर दर्जनों अरबों तक पहुंच जाएगी। आखिरकार वह अनबाउंड स्तर को पार कर जाएगा और आधे रथ स्तर में कदम रखेगा। माना जाता है कि आधे रथ स्तर में एक बार मानसिक पैमाने या ईश्वरत्व रेटिंग का उल्लेख करना भी आवश्यक नहीं था। आखिरकार उस स्तर पर सब कुछ रद्द कर दिया गया था और एक इतना शक्तिशाली हो गया कि वह एक पूरी तरह से अलग क्षेत्र में प्रवेश कर गया। इसके अलावा असंख्य ड्रैगन मांद के अंतिम नेता के रूप में वह भाग्य की निरंतर आमद से लाभ उठाने में सक्षम होगा, जो उसकी लड़ाई की क्षमता को अकल्पनीय स्तर तक बढ़ा देगा। यही कारण है कि वह वर्तमान स्थिति के बारे में चिंतित नहीं थे। अगर दूसरा शैतान जनरल उसके साथ कुछ नहीं कर सकता था तो कौन कर सकता था? इसके अलावा उसे लग रहा था कि हालांकि असंख्य ड्रैगन मांद की गहराई खतरनाक होने जा रही थी, वह निश्चित था कि उसे नाटकीय रूप से लाभ होगा। इस बार वह और दूसरा शैतान जनरल वास्तव में खोह में गहराई तक जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने मांस और रक्त के अंतहीन दृश्य देखे, और जैसे जैसे वे गहराई में गए, उस मांस और रक्त ने छटपटाना और मरोड़ना बंद कर दिया। इसके बजाय इतना ठोस हो गया कि यह लगभग धातु जैसा लग रहा था। धात्विक मांस और रक्त, पहाड़, नदियां, धाराएं, झीलें, महासागर, महाद्वीप, दलदल, वे सभी धातु के मांस और रक्त से बने थे। इतनी महत्वपूर्ण ऊर्जा के साथ वे उन 2 राज्यों से रक्त के सागर और मांस के पहाड़ों को पूरी तरह से पार कर गए थे जिन पर उसने पहले ही विजय प्राप्त कर ली थी। इस क्षेत्र में वास्तव में शक्तिशाली राज्य थे। जैसे ही वे यात्रा कर रहे थे, छोटू ने महसूस किया कि वे हजारों राज्यों से गुजर रहे थे। उनमें से कोई भी ऋषि सम्राट ड्रैगन साम्राज्य से छोटा नहीं था।
और उनमें से कुछ 10 गुना बड़े थे। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि यह स्थान भगवान की दुनिया में ड्रैगनफोक की सच्ची नींव थी। और यहाँ के राज्य सभी विरोधाभासी थे और लगातार एक दूसरे से लड़ रहे थे। एक बार जब वह इन सभी स्थानों पर विजय प्राप्त कर लेता तो हाउस ऑफ द इनविंसिबल जैसा संगठन बनाना कोई समस्या नहीं होगी। अविश्वसनीय, पूरी तरह से अविश्वसनीय। असंख्य ड्रैगन मांद बहुत बड़ी है। यह इतना बड़ा था कि उसे ये भी यकीन नहीं था कि इसके सटीक आकार का आकलन कैसे किया जाए। सब कुछ मांस और खून से बना था और वह जानता था कि अगर वह इन जगहों को अपने लिए ले लेता है तो भाग्य की आमद अकल्पनीय होगी। हालांकि ऐसा करने के लिए उन्हें ऋषि सम्राट ड्रैगन साम्राज्य को मजबूत करने और अधिक ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेट प्राप्त करने की आवश्यकता थी। किसी भी सच्चे विस्तार पर विचार करने से पहले उसे लाखों या लाखों लोगों की आवश्यकता होगी। आखिरकार अगर वह इन स्थानों पर विजय प्राप्त कर लेता लेकिन उन पर शासन नहीं कर सकता तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। असंख्य ड्रैगन मांद के गहरे क्षेत्रों में राज्य फैल गए। छोटू और दूसरे शैतान जनरल को बहुत सावधान रहना था कि कोई गलत कदम न उठाएं। वे सर्वशक्तिमान ड्रैगनफॉक विशेषज्ञों को समझ सकते थे जिनके पास इस क्षेत्र में 10 अरब या उससे अधिक के मानसिक पैमाने थे। वे असीम पुराने समय के थे कि दूसरे शैतान जनरल और छोटू को लड़ाई में डरना जरूरी नहीं था, लेकिन साथ ही वे उलझने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। वे विशेषज्ञ थे जिन्हें अकेले छोड़ दिया गया था। ये राज्य बहुत बड़े हैं, छोटू ने सोचा। इन दिनों में से एक मैं इन सभी रसदार निवाले में खुद की मदद करने जा रहा हूँ। वह वर्तमान में अपनी साधना को आगे बढ़ाने के सर्वोत्तम तरीके पर विचार कर रहा था। एकांत में जाना और बाधाओं को पार करने के लिए ध्यान करना शायद किसी की खेती को आगे बढ़ाने का सबसे मूर्खतापूर्ण और सबसे बुरा तरीका था। राज्यों की स्थापना और विजय सार्वभौमिक भाग्य से लाभ उठाने और अजेय स्तर तक पहुंचने का सही तरीका था। छोटू ने सिर्फ बेधड़क यात्रा नहीं की, उसने अपनी आंखें और कान खुले रखे और उसकी इंद्रियां सक्रिय रहीं। जैसे जैसे वे असंख्य ड्रैगन मांद में गहराई से यात्रा करते थे, उन्होंने एक स्वर्ग विनाशक पृथ्वी बुझाने वाली शक्ति को गहराई से महसूस किया, कुछ ऐसा जो नरक कुचलने वाले गॉडमैमथ की ताकत के समान स्रोत से आया था। ये गॉडमैमथ के राजा का मुहर का निशान था। गॉडमैमथ का राजा वास्तव में अजेय था और इतना मजबूत था कि संप्रभु भगवान को भी हिला सकता था। वह देवताओं की सेना और संप्रभु प्रभु की शक्ति का पूर्ण एकाग्रता था और नरकों को कुचल सकता था, शैतानों को तोड़ सकता था, स्वर्ग के हॉल का समर्थन कर सकता था और स्वर्ग और पृथ्वी को सहारा दे सकता था। गिनती करने के लिए बहुत सारे राज्यों को पार करने के बाद वे असंख्य ड्रैगन मांद में एक ऐसे क्षेत्र में पहुंच गए जिसमें इतनी हिंसक और अद्भुत आभा थी कि ड्रैगनफॉक पुराने समय के लोग भी यहां आने की हिम्मत नहीं करेंगे। हवा चिल्लाए और आग एक बंजर और उजाड़ रेगिस्तान में भड़क उठी जिसमें कहीं भी ड्रैगन साम्राज्य नहीं देखा जा सकता था। आगे गॉडमैमथ के राजा से खून की मुहर लगाने का निशान है, छोटू ने सोचा। अद्भुत, दूसरे शैतान जनरल ने चिल्लाती हवाओं के किनारे पर खड़े होते हुए कहा। उसके लिए ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी रक्षात्मक एम्पायरियन ऊर्जा को लाखों मेगामैमथ द्वारा पस्त किया जा रहा था, जिससे जगह पर खड़ा होना मुश्किल हो गया था। छोटू के लिए यह अलग था। हालांकि हवाओं ने उसे छुआ, वह गॉड लीजन सील की आभा से भर गया था और विस्तार से उसका रक्त गॉडमैमथ के राजा की शक्ति से स्पंदित हो रहा था। यहाँ आने वाले आम लोग, यहाँ तक कि ड्रैगनफॉक के पुराने समय के लोग भी धूल में मिल जाएंगे। दूसरा शैतान जनरल भी इसका सामना नहीं कर पाया। उनकी साधना का आधार चमक और प्रकाश के भगवान के बराबर था, लेकिन चमक और प्रकाश के भगवान गॉडमैमथ के राजा के रूप में मजबूत होने के करीब भी नहीं थे। कच्ची ताकत के मामले में गॉडमैमथ का राजा भगवान की दुनिया में अद्वितीय था। यहाँ तक कि संप्रभु भगवान भी मेल नहीं खा सके। बेशक संप्रभु भगवान ने इतने सारे महान दाव को आकर्षित किया था कि उन्होंने शाश्वत रेत को टक्कर दी, उस सार्वभौमिक शक्ति का उपयोग करके गॉडमैमथ के राजा को बनाने के लिए। जैसे ही गॉडमैमथ के राजा से संबंधित ऊर्जाएं दूसरे शैतान जनरल में टूट गईं, उसकी शक्ति तेजी से खत्म होने लगी और वह दहाड़ने लगा, छोटू जल्दी करो और मुझे गॉड लीजन सील की शक्ति से ढाल दो। जरूर। छोटू ने सुनहरी रोशनी की एक धारा भेजी जिसने जनरल को घेर लिया और हवा को उसे चोट पहुंचाने से बचाया। अंत में उसे एहसास हुआ कि दूसरा शैतान जनरल उसकी मदद रखने के लिए इतना मृत क्यों था। सच्चाई ये थी कि असंख्य ड्रैगन मांद के दिल में प्रवेश करने के लिए आपके पास गॉड लीजन सील होनी चाहिए। ड्रैगन कंपेंडियम तक किसी अन्य तरीके से पहुंचना लगभग असंभव होगा। यही एक कारण था कि ड्रैगनफॉक के पुराने समय के लोगों ने भी कभी भी किताब तक पहुंचने की कोशिश करने पर गंभीरता से विचार नहीं किया था। मैंने अपनी बात रखी, दूसरा शैतान जनरल,
और अब मैं आपको गॉड लीजन सील से कुछ स्थायी शक्ति देने जा रहा हूं। ये फीका नहीं पड़ेगा। इसकी खेती करो और तुम इस हवा को रोक पाओगे। उसने अपना हाथ लहराया जिससे सुनहरी रोशनी निकलने लगी और घूमती दाववादी तकनीकों और गॉड मैमथ की छवियों से भरे ताबीज में बदल गई। ये तैरता हुआ और दूसरे शैतान जनरल की हथेली पर उतरा। दूसरे शैतान जनरल ने इसे ले लिया और इसके साथ फ्यूज करने के लिए कुछ शक्ति अंदर भेजी। उसने सिर हिलाया। बुरा नहीं है छोटू, ऐसा लगता है कि आप बदल गए हैं। चालें खींचने के बजाय आप वास्तव में मेरी मदद कर रहे हैं। मुझे चिंता थी कि आप बस कुछ अस्थायी मदद देंगे, फिर इसे एक महत्वपूर्ण क्षण में दूर ले जाएंगे जिससे मैं फंस गया। छोटू ने ठंड से सूंघा और अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे पकड़ लिया। आप वास्तव में मुझसे कहीं अधिक खलनायक बनाते हैं। मैं केवल उन लोगों के खिलाफ साजिश रचता हूं जो पहले मेरे खिलाफ साजिश रचते हैं। मेरे साथ ईमानदारी से व्यवहार करो और मैं तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करूंगा। ठीक है, इसे पहली बार हम बिना किसी गुप्त उद्देश्यों के एक दूसरे की मदद करने के रूप में गिने। उस स्थिति में चलो वहां जाएं और तीसरे शैतान जनरल को मुक्त करें। मुझे लग रहा है कि यह पूरी तरह से काम करने वाला है। दोनों में आखिरकार एक दूसरे के बीच थोड़ा विश्वास विकसित होने लगा था। विश्वास का आधार ताकत थी, और अब जब छोटू दूसरे शैतान जनरल के सामने खड़ा हो सकता था तो वे दोनों एक समझौते पर बातचीत करने में सक्षम थे। इसके साथ ही उन्होंने चीखती हवा में कदम रखा और तुरंत ऐसी विनाशकारी शक्ति से घिर गए कि वे शायद ही अपने हाथों को अपने चेहरे के सामने देख सकें। वे सभी दिशाओं में भूतों के रोने और देवताओं के रोने की तरह लग रहे थे। अचानक एक प्राचीन मेगामेमथ दिखाई दिया जो पूरी तरह से हवा से बना था। इसका तना हिंसक रूप से लहरा रहा था। घड़घड़ाना, यह एक आभा थी जो सूर्य और चंद्रमाओं को विस्फोट कर सकती थी और आकाश से तारों को फाड़ सकती थी। और यह पूरी तरह से छोटू और दूसरे शैतान जनरल पर केंद्रित था। दूसरा शैतान जनरल अपने दिमाग से लगभग डर गया था, लेकिन छोटू वास्तव में खुद का आनंद ले रहा था। आखिरकार वो गॉडमेमथ के राजा की आभा को अवशोषित करने में सक्षम था, फिर इसे अपने लाभ के लिए उपयोग करता था। उनके जीन एक अविश्वसनीय स्तर पर पहुंच गए थे, और जब वह अतीत में राजा स्वर्ग भक्षक, राजा अमर कातिल और कई अन्य 72 सम्राटों की आभा को अवशोषित करने में सक्षम थे, तो उन्हें गॉडमेमथ के राजा की कोई भी आभा प्राप्त करने का अवसर नहीं मिला था। जैसे ही छोटू गॉडमेमथ के राजा के विनाशकारी रक्त सीलिंग चिन्ह के करीब पहुंचा, उसने उस आभा को अवशोषित करने और इसे जीन श्रृंखलाओं में बदलने के लिए गॉड लीजन सील का उपयोग किया। वे जीन श्रृंखलाएं थीं जिनमें गॉडमेमथ के राजा का आनुवंशिक खाका था। सामान्यतया गॉडमेमथ का राजा इतना शक्तिशाली था और आनुवंशिक रूप से इतना जटिल था कि उसकी नकल करना असंभव होगा। लेकिन इस रक्त सील की आभा के साथ छोटू अपने जीन की नकल करना शुरू करने और अपने सबसे गहरे रहस्यों में झांकने में सक्षम था। एक भ्रामक आनुवंशिक श्रृंखला अब गॉड लीजन पैराडाइस में दिखाई दे रही थी। यह एक साधारण आनुवंशिक श्रृंखला से अलग था, क्योंकि यह अनगिनत कणों से बना था, जिनमें से प्रत्येक एक ताइजी प्रतीक जैसा दिखता था, जिसमें काला नरक का प्रतिनिधित्व करता था, सफेद स्वर्ग के हॉल का प्रतिनिधित्व करता था, और हिस्सों को अलग करने वाली एक सुनहरी रेखा थी। ये जीन पूर्णता की अंतिम अभिव्यक्ति थे, और भगवान की दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं था जो आनुवंशिक रूप से उनसे आगे निकल सके। असंख्य ड्रैगन मांद में इस यात्रा से छोटू को बहुत लाभ हो रहा था। आखिरकार वह गॉडमेमथ के राजा के अजेय और पूर्ण जीन कहां से प्राप्त कर सकता था? ऐसे अविश्वसनीय जीन। मैंने वास्तव में इस बार इसे समृद्ध बनाया है। हालांकि मैं मजबूत हूं, लेकिन मेरी ताकत मजबूत नहीं है। लेकिन अब इन आनुवंशिक श्रृंखलाओं के साथ चीजें अलग होंगी। इसके अलावा मैं ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेटों के जीन को भी बदल सकता हूं ताकि वे प्राचीन स्वर्गदूतों से आगे निकल सकें। सच्चाई ये थी कि एवोलिट गॉडलैम्प सभ्यता के क्रूजर और अन्य जादुई खजानों को मिलाने के बावजूद उनकी शक्ति पर नियंत्रण रखने के लिए निरंतर ध्यान देने की आवश्यकता थी। वे वास्तव में एकजुट नहीं थे। उनका शरीर विभिन्न प्रतिस्पर्धी हित समूहों के साथ एक राज्य की तरह था जिसके परिणामस्वरूप समग्र कमजोरी थी। लेकिन अब जब उसके पास गॉडमेमथ के राजा की आनुवंशिक श्रृंखलाएं थीं, तो वह उनका उपयोग एक व्यापक संरचना बनाने के लिए कर सकता था जो उसकी ताकत और ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेटों दोनों को मजबूत कर सकता था। हालांकि वे पूर्ण नहीं थे, लेकिन छोटू अब गॉडमेमथ के राजा के बारे में जो जानता था उसके आधार पर वह आगे चलकर उन्हें विकसित करने और सुधारने में सक्षम होगा। कितना शक्तिशाली तूफान है, दूसरे शैतान जनरल ने कहा, हवा के झोंकों को देखते हुए जो शक्तिशाली मेगामेमथ से मिलते जुलते थे। गॉड लीजन सील की सुरक्षा के बिना वह निश्चित रूप से अस्तित्व से बाहर हो गया होता।
मैंने कभी नहीं सोचा था कि गॉडमेमथ का राजा अपनी मृत्यु के बाद भी इतना मजबूत रक्त और जीवन शक्ति छोड़ जाएगा। कोई आश्चर्य नहीं कि सच्चा शैतान उसके साथ कई बार असफल रूप से भिड़ गया। प्रभु कितना मूर्ख था। अंततः उसने गॉडमेमथ के राजा पर हमला किया, अपने सबसे शक्तिशाली सेवक को मार डाला। यदि यह गॉडमेमथ के राजा के नष्ट होने के लिए नहीं होता तो शायद स्वर्ग के हॉल का अभी भी सामान्य रूप से भगवान की दुनिया पर नियंत्रण होता। दूसरा शैतान जनरल कितना भी अहंकारी था, फिर भी वह गॉडमेमथ के राजा की प्रशंसा करता था। आखिरकार उसका अपना श्रेष्ठ सच्चा शैतान, जिसने नरक की संयुक्त ईश्वर शक्ति की आज्ञा दी थी, ने कई बार गॉडमेमथ के राजा से लड़ाई लड़ी थी, फिर भी उसे हराने में असफल रहा। गॉडमेमथ का राजा देवताओं की सेना की रीढ़ की हड्डी की तरह था, और यह उसकी शक्ति थी जिसने शैतानों की भीड़ को नियंत्रण में रखा। वह वास्तव में वही था जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सहारा दिया था। गॉडमेमथ के राजा की आनुवंशिक श्रृंखलाएं, जो वास्तव में अस्तित्व में सबसे शक्तिशाली जीन थीं, अभी भी केवल भ्रामक रूप में मौजूद थीं, जो भगवान सेना स्वर्ग में लगभग स्वर्ग के दाव के प्राथमिक प्राकृतिक कानून की तरह मदरा रही थीं। लेकिन उस रूप में भी इसने अभी भी छोटू को शक्ति की एक विशाल अनुभूति से भर दिया। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या आनुवंशिक श्रृंखलाओं में सुधार होगा, क्योंकि वह वास्तविक सीलिंग चिन्ह के करीब पहुंच गया था। जैसे ही उन्होंने उन्हें अवशोषित किया, ऋषि सम्राट ड्रैगन किंगडम में बहुत दूर उनके 5 लाख ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेट अपनी आनुवंशिक सामग्री के रूप में कांप गए, और वे एक अकल्पनीय रूप से उच्च स्तर पर पहुंच गए, जिससे सामान्य सरकारी अधिकारियों को बहुत झटका लगा। आखिरकार उनका ज्ञान छोटू के ज्ञान के अनुरूप था। सरसराहट। जैसे जैसे वे मजबूत और लंबे होते गए, मजिस्ट्रेटों की मांसपेशियां लहराने लगीं, और उनकी आभा विनाशकारी ऊर्जा से उत्प्रोत हो गई। यह उनकी जीवन शक्ति और उपसंरचना में एक नाटकीय परिवर्तन था, और इसका उनके साधना आधार से कोई लेना देना नहीं था। वे खरगोशों की तरह बाग में बदल रहे थे। ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेटों ने प्राचीन स्वर्गदूतों और मार्शल देवता सैनिक राजाओं के साथ साथ कुछ अन्य प्रकार के ट्रल्स के संयोजन के रूप में शुरुआत की थी। बाद में जैसे जैसे छोटू ने और अधिक ज्ञान प्राप्त किया, वे कई तरीकों से बदलते हुए अधिक से अधिक परिपूर्ण होते गए। घड़घड़ाना। जैसे ही स्वर्ग के दाव की ब्रह्मांडीय आभा प्रत्येक मजिस्ट्रेट के माध्यम से बहती थी, उनके माथे पर गॉडमेमथ के राजा का एक प्रक्षेपण दिखाई दिया। और जैसे ही वे सांस ले रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे वे स्वयं देवता जगत के शक्तिशाली सार को अंदर ले सकते हैं। शक्ति क्या थी? कुछ लोग विस्तार से समझा सकते हैं, ये समझना तो दूर की बात है कि यह क्या दर्शाता है। लेकिन ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेटों ने अंततः सत्ता की असली जड़ को छुआ था। नतीजतन वे विस्फोटक वृद्धि का अनुभव कर रहे थे। इससे पहले वे मानसिक तराजू और 10 मिलियन की ईश्वरत्व रेटिंग के साथ मध्य पैरामाउंट देवता थे। यह अकेले पूरे ऋषि सम्राट साम्राज्य पर शासन करने के लिए शायद ही पर्याप्त था। लेकिन अब वे मौलिक स्तर पर बदल रहे थे और बढ़ रहे थे। 10 मिलियन, 20 मिलियन, 30 मिलियन, वे उन परिवर्तनों से गुजर रहे थे जो विवरण को खारिज करते थे। वे लगभग गॉडमेमथ के राजा के क्लोन की तरह थे, उनमें से प्रत्येक अपनी महान और शक्तिशाली शक्ति का दोहन करने में सक्षम था। अंत में प्रत्येक ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेट 90 मिलियन के स्तर पर पहुंच गया, जिससे उन्हें मध्य सर्वोपरि ईश्वर स्तर की सीमा पर रखा गया। वे सिर्फ 100 मिलियन से शर्मीले थे, जो उन्हें पैट्रियार्क देव के बराबर बना देगा। अजय के सदन में ऐसे लोग वायसराय के रूप में काम कर सकते थे, और अब वे निश्चित रूप से ऋषि सम्राट ड्रैगन साम्राज्य में व्यवस्था बनाए रखने की स्थिति में थे। वास्तव में वे शायद किसी स्थान पर 10 गुना बड़े शासन कर सकते थे। छोटू अब अपने क्षेत्र का विस्तार करने की स्थिति में था, और एक बार जब उसने असंख्य ड्रैगन मांद में अधिक राज्यों पर कब्जा करना शुरू कर दिया, तो इससे एक स्नोबॉल प्रभाव होगा। मेरे मित्र और परिवार भी गॉडमेमथ के राजा की शक्ति का ज्ञान प्राप्त करेंगे। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि छोटू अपने सबसे करीबी भाइयों को भूल जाए। जेडफॉल, यांग डूम, यांग प्राउडवुल्फ, चरवाहा, वे सभी उस नियति की बदौलत निरंतर प्रगति कर रहे थे जिस तक उनकी पहुंच थी, और उनमें से ज्यादातर सफलता के कगार पर थे। जब से छोटू हाउस ऑफ द इनविंसिबल में शामिल हुए थे, तब से वे बहुत बेहतर स्थिति में थे, क्योंकि वे उनके साथ साझा किए गए कार्यों से लाभ उठाने में सक्षम थे। बम, यांग अमर कातिल उच्च स्तर तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। उनके पास सम्राट ईश्वरत्व था, जिसने उनके लिए चीजों को बेहद कठिन बना दिया। लेकिन अब जब उन्होंने यह नया ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो उनका मानसिक पैमाना और ईश्वरत्व तेजी से चढ़ने लगा। मैं अंत में स्वर्गीय पैरामाउंट गॉड स्तर में कदम रख रहा हूं। ब्रह्मा कांप गए, क्योंकि उन्होंने गॉडमेमथ के राजा से भाग्य और चीखती हवाओं को अवशोषित कर लिया।
पलक झपकते ही उनके कार्डिनल ग्रैंड ब्राह्मण 5 फेज एनर्जी आर्ट्स ने उनके भीतर सच्चे प्रीहेवन 5 फेज को हलचल मचा दी। इसके बाद शैपर्ड, यांग प्राउडवर्ल्ड, यांग डूम और बहुत कुछ आया। वे सभी स्वर्गीय पैरामाउंट गॉड स्तर में टूट गए, जो पैट्रियार्क देव के समान थे। मेरे प्यारे भाइयों, छोटू ने प्रक्षेपण के माध्यम से कहा, बस तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि मैं असंख्य ड्रैगन मांद के केंद्र में अपना काम पूरा नहीं कर लेता। फिर मैं हाउस ऑफ द इनविंसिबल में आप सभी के लिए वायसराय हासिल करूंगा, जिससे आपको और भी अधिक नियति और तेज साधना गति तक पहुंच मिलेगी। उन सभी ने सिर हिलाया। इस बीच वे ऋषि सम्राट ड्रैगन साम्राज्य में चीजों को प्रशासित करने में मदद करने के लिए अपनी नई ताकत का उपयोग करेंगे, जिससे छोटू को जगह की नियति में सुधार करने में मदद मिलेगी। कानून के जाल और बढ़ती नियति को देखते हुए जेड फॉल ने बुदबुदाया, ये सोचने के लिए कि कुछ समय पहले छोटू खुले समुद्र के ऊपर था, क्रिस्टलीय कछुए के खोल साम्राज्य को अपने अधीन कर रहा था। उस समय ऋषि सम्राट साम्राज्य का भाग्य मूल्यांकन 1 था। मुझे आश्चर्य है कि अब ये क्या है। मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर यह हजारों में है, चरवाहे ने कहा। ऋषि सम्राट ड्रैगन साम्राज्य उस क्रिस्टलीय कछुए के खोल साम्राज्य से कहीं बेहतर है। मैं जो बता सकता हूं, यांग अमर कातिलों ने कहा, मेरे पास सभ्यता के क्रूजर से अधिक शक्ति है। इसकी नियति प्रणालियां बहुत गहरी हैं और मैं उनकी नकल करने में सक्षम होने की कगार पर हूं। यहां तक कि जब वह बोल रहा था तो उसके सिर के ऊपर एक विशाल चरखा दिखाई दिया, जिसने तब ऋषि सम्राट साम्राज्य की नियति का आकलन किया। 8 लाख, बस अद्भुत। मूल्यांकन 8 लाख है। केवल कुछ महीनों में, 1 साल में नहीं, हम 1 से 8 लाख तक चले गए। हालांकि ये किसके लिए मायने रखता है? हाउस ऑफ द इनविंसिबल की तुलना में हमारा साम्राज्य कमजोर है। मुझे आश्चर्य है कि उनका मूल्यांकन क्या है। क्या आप उनका आकलन कर सकते हैं? उन्होंने कहा, इस समय उनका आकलन करना असंभव है। मुझे लगता है कि उनका मूल्यांकन 80 अरब से अधिक है। कौन जानता है, यह 800 अरब भी हो सकता है। उनसे हमारी तुलना करना पानी की एक बूंद की तुलना समुद्र से करने जैसा होगा। यहां तक कि असंख्य ड्रैगन मांद में सभी ड्रैगन फोक भी उनसे लड़ नहीं सकते थे। ठीक है, चलो आशा करते हैं कि छोटू सफल होगा। बस वह सब कुछ देखो जो उसने अब तक किया है। वह कब असफल हुआ है? उसने हमें कब निराश किया है? छोटू के सभी भाई चीजों को आगे बढ़ते हुए देखने के लिए बहुत उत्साहित थे। इस बीच वह तूफानी हवाओं के माध्यम से छेद कर रहा था, जिससे पूरे रास्ते को फायदा हो रहा था। गॉडमैमथ के राजा के जीन से होने वाले लाभ ने इस जगह को स्वर्ग के हॉल से भी बेहतर बना दिया। ये वास्तविक खेती थी। हुला! अचानक दुख की एक भेदी चीख उन तक पहुंच गई। यह एक अजगर का था, इतना शक्तिशाली कि वह अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचलने में सक्षम लग रहा था। उस रोने का कारण क्या है? छोटू ने हिलते हुए कहा, मुझे मत बताओ कि यह तीसरा शैतान जनरल है। ये है। दूसरे शैतान जनरल ने उत्साह से कहा। ये तीसरे शैतान जनरल की आवाज है, जो सभी शैतान ड्रैगन का अंतिम पूर्वज है। मैं आगे ड्रैगन संग्रह को महसूस कर सकता हूँ। वह इस समय बेहद कमजोर होना चाहिए। यहाँ तक कि आप इतने लंबे समय तक कैद रहने के बाद लगभग चूर्ण में कुचल दिए गए थे। तीसरा शैतान जनरल वास्तव में ड्रैगन संग्रह के संरक्षण में है। भले ही पुस्तक एक जेल है, जनरल शैतान ड्रैगन, बुद्ध ड्रैगन, ऋषि ड्रैगन, भगवान ड्रैगन और उन सभी का पूर्वज है। और ड्रैगन कंपेंडियम प्राइमल कैस की एक प्राचीन वस्तु है, जिसने कई ड्रैगन कुलपतियों को जन्म दिया। यह मूल रूप से ड्रैगन के लिए अंतिम खोह थी, जिसे उनकी रक्षा के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन जब ड्रैगन फोक ने हम डेविल फोक का पक्ष लिया, और निश्चित रूप से दानव के साथ साथ भी सच्चे शैतान और दानव मास्टर ने ड्रैगन संग्रह पर दया की और इसे आशीर्वाद दिया। इस वजह से गॉडमैमथ का राजा इसे नष्ट नहीं कर सका। आप देखते हैं, यह असंख्य वर्ल्ड्स मोनार्क चार्ट के बराबर है। किंग इम्मोर्टल स्लेयर उस चार्ट को बनाने के लिए वास्तव में अविश्वसनीय था। आखिरकार ड्रैगन कंपेंडियम एक प्रीहेवन आइटम है, जबकि असंख्य वर्ल्ड्स मोनार्क चार्ट एक स्वर्ग के बाद की रचना है। कुछ ऐसा बनाने के लिए जो ड्रैगन कंपेंडियम की तरह एक प्रीहेवन रचना को टक्कर दे सके, यह दिखाता है कि वह भगवान की दुनिया की इच्छा के साथ कैसे तालमेल बिठाता है। देखना, वहां यह है, ड्रैगन कंपेंडियम। आगे छोटू ने घातक तूफानों के ठीक बीच में एक विशाल किताब को तैरते हुए देखा। ड्रैगन संग्रह अंततः हवा के तूफानों के भीतर प्रकट हो गया था, और यह वास्तव में एक किताब थी। हालांकि ये किसी भी साधारण पुस्तक से बहुत बड़ी थी। यह एक महाद्वीप के आकार का था और अवर्णनीय रूप से मोटा था। लेखन इसकी सतह पर बह रहा था और ऐसा लग रहा था कि भगवान ड्रैगन इधर उधर घुमा रहे हैं और छटपटा रहे हैं।
बेशक ये प्राचीन ड्रैगन लिपि थी। घड़घड़ाना, जैसे कि अचानक घुसपैठियों की उपस्थिति को भांपते हुए किताब कांप उठी और भीतर से एक विशाल गर्जन की आवाज गूंज उठी, जिससे आसपास का सब कुछ हिल गया। पुस्तक के चमड़े के कवर को सुनहरे स्क्रॉल से ढके खून के रंग के ताबीज से सील कर दिया गया था। ताबीज एक आभा के साथ स्पंदित हो रहा था जो युद्ध, विनाश, विजय, अधीनता और मेगामेमथ की तुरही से भरा हुआ लग रहा था। ये गॉडमेमथ के राजा की मुहर होनी चाहिए, दूसरे शैतान जनरल ने कहा। ये ड्रैगन कंपेंडियम को सील कर रहा है और क्षेत्र में तूफानों को जन्म दे रहा है। इसे आत्मसात करो और तुम अपार शक्ति प्राप्त करोगे। मुझे पता है, छोटू ने शांत स्वर में कहा। मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। मुझे सील तोड़ने के लिए गॉड लीजन सील का उपयोग करने की आवश्यकता है। हालांकि उस प्रक्रिया में गॉडमेमथ के राजा की इच्छा के साथ टकराव शामिल होने जा रहा है। ये पूरी तरह से संभावना है कि उसकी इच्छा मेरे खुद को नष्ट कर सकती है, मेरे शरीर को एक भूसी में बदल सकती है जिसे आसानी से कब्जा किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो गॉडमेमथ का राजा एक बार फिर दुनिया में मौजूद होगा। इस बीच मैं खुद को पूरी तरह से खो देते हुए शाश्वत गुमनामी में डूब जाऊंगा। आप सही कह रहे हैं। आपने स्पष्ट रूप से इस मामले पर विचार किया है। हालांकि उस मुहर को पूर्ववत किए बिना हम ड्रैगन कंपेंडियम नहीं खोल सकते। चूंकि हम यहाँ एक साथ हैं, ये निश्चित रूप से संभव है। मुझे आप पर भरोसा है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप उन कार्यों को नहीं करते हैं जिन्हें आप पूरा नहीं कर सकते। यह एक दिया गया है और मैं इस बारे में आश्वस्त महसूस करता हूँ। हालांकि मुझे उस सीलिंग मार्क का अध्ययन करने के लिए कुछ समय लेने की जरूरत है। उनके हाल के लाभ के लिए धन्यवाद। उनकी साधना का आधार आगे बढ़ रहा था और ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेटों को ऐसा लग रहा था कि वे एक सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। यदि वह उन सभी को स्वर्गीय सर्वोपरि ईश्वर के स्तर पर ले जा सकता है तो वह किस स्तर की शक्ति की सराहना करेगा। किसी भी मामले में वह गॉडमेमथ के राजा के सीलिंग चिन्ह को उजागर करने की अपनी क्षमता में अत्यधिक आश्वस्त था। वह जानता था कि इस प्रयास में एक बड़ा तड़का शामिल होने वाला था और यह खून और आग का परीक्षण होगा, और वह मुकाबले का इंतजार कर रहा था। आखिरकार गॉड लीजन सील गॉडमेमथ के राजा से गहराई से जुड़ा हुआ था, इसलिए यह लगभग एक प्रशिक्षु के एक मास्टर से लड़ने जैसा होगा। हालांकि अगर छोटू विजयी हो सकता है तो गॉड लीजन सील वास्तव में उसका अपना बन जाएगा। यह विशिष्ट विशेषज्ञों की एक प्रतियोगिता होने जा रही थी, इच्छाशक्ति की, जो छोटू को उम्मीद थी कि सत्ता में और वृद्धि की सुविधा प्रदान करेगी। उसके लिए यह एक क्लेश की तरह होगा। सनसनाहट। वे दोनों किताब की सतह पर उतरे, जो एक सुनहरी नदी प्रतीत होती थी, उसके किनारे पर खड़े हो गए। छोटू ने बहते हुए सोने को देखा और तुरंत महसूस किया कि उस पर भारी दबाव पड़ रहा है, जैसे कोई पहाड़ उसकी आत्मा पर उतर रहा हो। बम। दूसरा शैतान जनरल नीचे पहुंचा, जैसे कि नदी से कुछ सुनहरा तरल पदार्थ लेने के लिए, लेकिन इससे पहले कि वह इसे छू पाता, वह हिंसक रूप से पीछे की ओर फेंक दिया गया। ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि वह उसमें से तरल की एक बूंद भी निकाल सके। छींटा। उसे एक कौर से खून बह निकला और उसका चेहरा मौत की तरह पीला पड़ रहा था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि गॉडमेमथ के राजा का खून इतनी शक्ति से भरा है। वह सीलिंग चिन्ह इतना मजबूत है कि मैं संभवतः इसे पूर्ववत नहीं कर सका। ये निश्चित है, छोटू ने कहा। गॉडमेमथ का राजा शक्ति के चरम पर मौजूद है। वह इतना मजबूत था कि वह स्वर्ग के दांव को बदल सकता था और ब्रह्मांड को उलट सकता था। केवल गॉड लीजन सील ही इससे निपट सकती है। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे आप जैसा कोई व्यक्ति इतनी शक्तिशाली चीज को संभाल सके। बेशक मुझे अभी भी इसका अध्ययन करने की आवश्यकता है। कुछ भी जल्दबाजी मत करो। मैं ये देखने के लिए उत्सुक हूं कि आप इसका अध्ययन कैसे करते हैं। दूसरा शैतान जनरल स्थिति के बारे में थोड़ा संदिग्ध था, लेकिन वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। वह बस छोटू के नेतृत्व का अनुसरण कर सकता था। छोटू सुनहरी नदी के किनारे बैठ गया और सतह पर बहने वाले कुछ सुनहरे जल वाष्प को सांस लेते हुए कुछ सांस लेने के व्यायाम करने लगे। लगभग तुरंत वह अपने भीतर की आनुवंशिक श्रृंखलाओं को और अधिक प्रचुर मात्रा में महसूस कर सकता था। यह नदी गॉडमेमथ के राजा के शाश्वत रूप से अपरिवर्तनीय रक्त से बनी थी, इसलिए इसे अपने आप में लाना इसका अध्ययन करने का सबसे अच्छा तरीका था। जल्द ही उन्होंने महसूस किया कि रक्त में भगवान की दुनिया और यहाँ तक कि ड्रैगन संग्रह की शक्ति को लगातार अवशोषित करने का अद्भुत गुण था। वास्तव में, जैसा कि इसने पुस्तक से ईश्वरीय शक्ति को अवशोषित किया, ऐसा लग रहा था जैसे उद्देश्य वास्तव में एक शरीर बनाना था। अच्छा नहीं, छोटू ने सोचा, अब मैं समझ गया। ये सीलिंग चिन्ह जीवन शक्ति, मांस और रक्त से बना है।
गॉडमेमथ के राजा ने पुनर्जन्म के प्रयास में इसे यहाँ उद्देश्य से रखा था। यदि कोई ड्रैगन कंपेंडियम को आत्मसात करता है तो असंख्य ड्रैगन मांद को जीतने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करता है। परिणामी शक्ति गॉडमेमथ के राजा को पुनर्जीवित करने का कारण बनेगी। हालांकि वह पूरी ताकत से नहीं होगा, फिर भी वह जीवित रहेगा। इस बात से अवगत होने के बाद ऐसा कोई तरीका नहीं था कि छोटू कुछ भी जल्दबाजी करेगा। आखिरी चीज जो वह अभी चाहता था वह थी गॉडमेमथ के राजा की इच्छा को जगाना। कुछ समय के लिए वह बस जगह पर बैठ गया, शक्ति को अवशोषित कर रहा था और जादुई नियमों का पालन कर रहा था। इस तरह उन्होंने गॉडमेमथ के राजा के जीन के बारे में अधिक से अधिक समझ प्राप्त की। और जैसे ही गॉड लीजन सील ने सुनहरे तरल को तोड़ दिया, उन्होंने अपने आंतरिक टेलीपोर्टेशन पोर्टल का उपयोग इसे ऋषि सम्राट साम्राज्य को वापस भेजने के लिए किया। दोनों अधिक ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेटों को विकसित करने और अपने भाइयों को उनकी सच्ची ऊर्जा में सुधार करने में मदद करने के लिए। गॉडमेमथ के राजा के वास्तविक रक्त के साथ ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेटों के जीन पहले से कहीं अधिक अच्छी तरह से विकसित हो गए, जिससे उन्हें स्वर्गीय पैरामाउंट गॉड स्तर के करीब और करीब रेंगने की अनुमति मिली। एक बार जब वे टूट गए तो छोटू को बहुत अधिक लाभ होगा और वह निश्चित रूप से छलांग और सीमा से आगे बढ़ेगा। यदि वह इस सीलिंग चिन्ह को खोलना चाहता था तो उसे जितना संभव हो उतना मजबूत होने की आवश्यकता थी। ऐसा न हो कि वह इस प्रक्रिया में मर जाए। कोई आ रहा है, दूसरे शैतान जनरल ने छोटू को अपनी ट्रांस से बाहर निकालते हुए कहा। निश्चित रूप से छोटू को उनकी ओर एक विशाल शक्ति भेदी हुई महसूस हो सकती थी जो रास्ते में किसी भी तूफान को नष्ट कर सकती थी। क्या बकवास है, इतना मजबूत कौन हो सकता है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि कोई इन आंधी का सामना कर रहा है। उनसे आसानी से गुजरने का एकमात्र तरीका गॉड लीजन सील है, अन्यथा ये सर्वोत्कृष्ट रक्त और महत्वपूर्ण ऊर्जा या संभवतः किसी प्रकार के अद्वितीय जादुई खजाने की एक विशाल मात्रा लेगा। आंखें चमकते हुए दूसरे शैतान जनरल ने कहा, हमें छिपने की जरूरत है। इस नवागंतुक को स्पष्ट रूप से हल्के में नहीं लिया जा सकता है। छोटू ने जल्दी से जीवन मृत्यु शून्य विनाश ईश्वर बिजली को नरक कुचलने वाले गॉडमेमथ की ताकत से मुक्त कर दिया, जिससे उन दोनों को स्वर्ग और पृथ्वी के साथ पूरी तरह से विलय करने की अनुमति मिली। पलक झपकते ही वे पतली हवा में गायब हो गए। ड्रैगन संग्रह तूफानों के एक विशाल भंवर के बीच में स्थित था। छोटू के अलावा यहाँ कभी कोई नहीं आया था, फिर भी कोई आ रहा था। ये कौन हो सकता है? इतना मजबूत व्यक्ति वास्तव में कैसे मौजूद हो सकता है? छोटू को पता चलने वाला था कि वह कौन है। दो धुंधलापन आ गया। अप्रत्याशित रूप से दो लोग आ रहे थे। वे दोनों युवा थे। प्रतीत होता है कि उनके बिसवा दशा में, लेकिन आभा पूरी तरह से रहस्यमय और रहस्यमय थी। उनमें से प्रत्येक ने एक जैद ताबीज, एक सफेद और एक काला बोर किया। जब वे एक साथ जुड़े हुए थे तो ताइजी प्रतीक की तरह कुछ बना रहे थे। जैद ताबीज ने एक गहरा प्रकाश डाला जिसने उनके चारों ओर एक गोला बना दिया, जिससे वे सुरक्षित और हवाओं से अछूते रहे। छोटू का दिल पहले से ही बेतहाशा धड़क रहा था, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि ये लोग उसके इतने समान थे कि वे भाई भी हो सकते थे। और इसका कारण ये था कि वे दो जैद ताबीज महात्मा जैद के टुकड़े थे। उन्हें बदलने के लिए कुछ सर्वशक्तिमान शक्ति का उपयोग किया गया था ताकि वे अब अपने मूल आकार और रूप को धारण न करें। जाहिर है, जिसने भी ऐसा किया था वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी खेती का आधार महायाजक की तुलना में कमजोर नहीं हो सकता था। वास्तव में वे शायद चमक और प्रकाश के भगवान और सभ्यता के भगवान से आगे निकल गए और सच्चे शैतान के स्तर के करीब थे। ऐसे बहुत कम लोग थे जिनके बारे में छोटू जानते थे कि कौन उस विवरण से मेल खाता है। प्राउड सेंट्रल, अजय के घर के 9 मुख्य बुजुर्ग, चिलियोकोजम के भगवान। पिछले वर्षों में ऐसे लोग किंग इमोर्टल स्लेयर, ट्रू डेविल, डेमन मास्टर या अन्य सर्वशक्तिमान संस्थाओं के करीब भी नहीं आ सकते थे। लेकिन उन सभी शीर्ष प्राणियों ने एक दूसरे से लड़ाई लड़ी और मार डाला। नए लोगों ने प्रमुखता हासिल करने के लिए अगले अरबों वर्षों का लाभ उठाया था, अपने भाग्य और खेती के आधारों को इस हद तक धकेल दिया था कि वे अतीत की उन सर्वशक्तिमान संस्थाओं को टक्कर दे सकें। बहुत साल पहले पैट्रियार्क देव ने महात्मा जैद के एक टुकड़े के साथ काम किया था, लेकिन इसके किसी भी वास्तविक रहस्य को खोलने में विफल रहे थे। आखिरकार ये छोटू के साथ समाप्त हो गया था। अब 2 टुकड़े उसके ठीक सामने थे, जिन्हें पहले से कुछ अलग में परिष्कृत किया गया था और गॉडमेमथ तूफानों के माध्यम से छेदने में सक्षम था। गॉड लीजन सील के अलावा केवल एक चीज जो संभवतः इस तरह की हवाओं से निपट सकती थी, वह थी महात्मा जैद। हालांकि गॉड लीजन सील ने हवाओं को अवशोषित कर लिया, इसने उन्हें पीछे नहीं हटाया, जिसने इसे महात्मा जैद से बेहतर बना दिया। उन लोगों में से एक अजय के घर से है।
छोटू ने सोचा। युवक की त्वचा महीन जैद की तरह सफेद थी और अजय के घर की आभा से स्पंदित थी। और अपनी आभा से वह 1000 भूमि का वायसराय नहीं था। वास्तव में 10,000 या 1,00,000 भूमि का वायसराय भी उसकी तुलना नहीं कर सकता था। उसकी नियति इतनी थी कि उसकी आभा सच्ची अजेयता की थी। उन्होंने अजेय सदन की बहुत उपसंरचना का प्रतिनिधित्व किया। दूसरे शब्दों में उन्होंने बड़प्पन के स्तर को पार कर लिया। ये दोनों युवक स्पष्ट रूप से असाधारण व्यक्ति थे। उन्होंने ड्रैगन कंपेंडियम को घेरने वाले तूफानों को छेद दिया था और स्पष्ट रूप से अभिजात वर्ग के बीच अभिजात वर्ग थे और भगवान की दुनिया में शीर्ष व्यक्ति थे। जल्दी से उनका आकलन करते हुए छोटू ने पाया कि उनके मानसिक पैमाने और ईश्वरत्व की रेटिंग कम से कम 10 अरब से अधिक थी। जहां तक सटीक संख्या का सवाल है, वह निश्चित रूप से नहीं बता सका। वह जो कुछ भी जानता था वे दसियों अरबों में हो सकते हैं। 10 अरब के स्तर के बाद मानसिक पैमानों और ईश्वरत्व रेटिंग में इतने जटिल इंटरेक्शन और परिवर्तन हुए कि इसे अनिवार्य रूप से पूरी तरह से एक और स्तर माना जाता था। यह आधे रथ की तरह था, जिसका मतलब था कि छोटू जैसे लोग इसका आकलन या समझ नहीं सकते थे। अविश्वसनीय, दूसरे शैतान जनरल ने कहा। उसकी आंखें दुर्भावनापूर्ण प्रकाश से चमक रही थीं। ये दोनों इतने मजबूत हैं कि वे पुराने ईश्वर प्रभुओं के समान स्तर पर हैं। ये वैसा ही है जैसा वे कहते हैं, प्रत्येक पीढ़ी प्रतिभाशाली व्यक्तियों का उत्पादन करेगी और उनके क्लासिक कार्य सदियों तक जीवित रहेंगे। ये बहुत बुरा है कि मैं अभी भी अपने चरम पर वापस नहीं आया हूं। अगर मैं होता तो मैं निश्चित रूप से इनमें से कम एक बच्चे को कुचल सकता था। गलत। अपने चरम पर भी आप उन्हें संभाल नहीं सके। सबसे अच्छा, आप एक लड़ाई में अपनी पकड़ बनाए रखने में सक्षम हो सकते हैं या संभवतः एक छोटा सा ऊपरी हाथ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे आप उनमें से किसी को भी कुचल सकें। ये दोनों भगवान की दुनिया के शीर्ष शक्तिशाली हैं। उनमें से एक हाउस ऑफ द इनविंसिबल से है और दूसरा हाउस ऑफ द चिलियोकोजम से है। दोनों के पास महात्मा जैद का एक टुकड़ा है, वही जादुई खजाना मेरे पास है। सच्चे शैतान की इच्छा में उतार चढ़ाव का उपयोग करके वे गॉडमैमथ के राजा के मानसिक तूफानों को रोकने में कामयाब रहे। बहुत बहुत प्रभावशाली। वे निश्चित रूप से जैद के उन टुकड़ों को अपने विचारों में अवशोषित नहीं कर सकते हैं जैसे कि मेरे पास है। हालांकि उन्होंने इसके बजाय उन्हें प्रयोग करने योग्य जादुई खजाने में बदल दिया है, इसलिए वे उनका उपयोग कैसे कर रहे हैं और मैं कैसे हूं, इसके बीच एक बड़ा अंतर है। ऐसी कुछ चीजें हैं जो मैं महात्मा जैद के टुकड़ों की तुलना में अधिक गहराई से चाहता हूं। उन दो टुकड़ों के साथ मेरे ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेट सभी स्वर्गीय पैरामाउंट देवता बन जाएंगे, जो उन्हें वायसराय के रूप में सेवा करने में सक्षम बना देगा। और मैं इतना मजबूत हो जाऊंगा कि गॉडमैमथ के राजा की इच्छा से निपटना इतनी चुनौती नहीं होगी। यदि अजय के घर और चिलियोकोस्म के घर दोनों में महात्मा जैद के टुकड़े हैं, तो इसका मतलब है कि केंद्रीय राजवंश में भी एक होना चाहिए। अभी के लिए मैं बस धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करूंगा और देखूंगा कि स्थिति कैसे विकसित होती है। हो सकता है कि मुझे एक तेज खींचने और उन 2 जैद टुकड़ों को प्राप्त करने का मौका भी मिले। मुझे आश्चर्य है कि वे दोनों वैसे भी यहाँ क्या कर रहे हैं। छोटू छिपा रहा, फिर भी खुद को मजबूत करने के लिए नदी से सुनहरे तरल पदार्थ का सेवन करता रहा। दूसरे शैतान जनरल ने उसकी ओर देखा और जानता था कि वह बिना हिले डुले बस वहीं इंतजार करने की योजना बना रहा है। ये दोनों नवागंतुक दूसरे शैतान जनरल से बेहतर थे। वर्तमान में उनके पास 5 या 6 अरब का मानसिक पैमाना था, जो 10 अरब से बहुत दूर था। और दुर्भाग्य से अपने पिछले स्तर पर वापस आना, इसे पार करना तो दूर की बात है, एक बहुत ही कठिन काम होने वाला था। उसकी आंतरिक शैतानी को बहुत नुकसान पहुंचा था। इसके साथ ही वह छोटू के साथ जुड़ गया। दोनों युवक ड्रैगन कंपेंडियम पर उतरे, फिर एक नज़र का आदान प्रदान किया और हंसने लगे। भाई डुगू यूनकोंग, हम अंत में यहाँ हैं। ड्रैगन संग्रह। गॉडमैमथ के राजा के तूफानों की गति तेज होती है, लेकिन महात्मा जैद के हमारे टुकड़ों के साथ यिन यांग ताइजी प्रतीक के रूप में गठित होने के कारण हम यहाँ पहुँचने में कामयाब रहे। उनके बिना हम कभी सफल नहीं होते। ये सही है भाई यांग जियान। यह कोई आसान काम नहीं था जिसे हमने पूरा किया। सौभाग्य से चिलियोकोस्म राजवंश में स्पष्ट सभी विभिन्न उत्तराधिकारियों में से आप महात्मा जैद प्राप्त करने में कामयाब रहे। चिलियोकोजम राजवंश के अंतिम कुलपति को चिलियोकोजम का भगवान कहा जाता था। हालांकि उसका नाम यांग चिलियोकोज्म था, इसलिए उनके राज्य के सभी सच्चे बड़प्पन का उपनाम भी यांग था। ये वैसा ही था जैसे अजय राजवंश में वायसराय को डुगू उपनाम दिया जाता था। न तो वास्तविक उपनाम थे, बल्कि इस तथ्य का प्रतिनिधित्व करते थे कि वे अपने अपने राजवंशों का हिस्सा थे।
भाई यूनकोंग, यांग जियान ने कहा, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं आपके लिए माप नहीं सकता। अब आपको और स्प्राइट सुसु की शादी होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। और वह बड़प्पन के बीच सबसे शक्तिशाली राजकुमारी है। मैंने सुना है कि वह वास्तव में निचली दुनिया से ऊपर उठी है, जिससे स्प्राइट फोक के बीच भारी हलचल मच गई। भगवान की दुनिया में पहुंचने के बाद उसने स्प्राइटली सेज ग्रेल की एक अद्भुत विरासत जीतकर सभी को चौंका दिया। उस खजाने को आत्मसात करने के बाद वह अनगिनत स्प्राइट फोक के लिए एक सच्ची पवित्र बेटी बन गई। स्प्राइटली सेज ग्रेल एक प्राचीन वस्तु है जो प्राइमल अराजकता से पैदा हुई है, और यह वही था जो अंततः स्प्राइट फोक को अस्तित्व में लाया। इसके बाद के सैकड़ों अरबों वर्षों में उन्होंने कब्र को एक जादुई उपकरण में बदल दिया, जिसका उपयोग केवल स्प्राइट फोक के भविष्य के नेता ही अपने लोगों को गौरव में लाने के लिए कर सकते हैं। इन सब को ध्यान में रखते हुए स्प्राइट सुसु को स्प्राइट फोक के नेता के रूप में नामित क्यों नहीं किया गया है? और वह अजय के घर में शादी क्यों कर रही है? क्या आप जानते हैं, भाई यूनकोंग? डुगु यूनकोंग ने हंसते हुए कहा। स्प्राइट फोक गीली रेत के पकवान की तरह असंतुष्ट हैं। उन्होंने कभी भी एक सच्चा राज्य स्थापित नहीं किया है और उनके पुराने समय के लोग लगातार आपस में लड़ रहे हैं। प्रतिस्पर्धी हित समूहों में से कोई भी प्रभुत्व हासिल नहीं कर सकता है। हालांकि स्प्राइटली सेज ग्रेल स्प्राइट सुसु के हाथों में पड़ गया, ये दर्शाता है कि उसे भविष्य का नेता माना जाता है। बहुत से लोगों के लिए ये सिर्फ एक परी कथा है, एक प्रतीक जिसे शाब्दिक रूप से नहीं लिया जाना चाहिए। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि रुचि समूह और पुराने समय के लोग एक महिला के नेतृत्व का पालन करने जा रहे हैं? यह एक मजाक है अगर मैंने कभी एक सुना है। इसलिए हम साथ काम करने के लिए सहमत हुए। स्प्राइट सुसु अजय राजवंश में शादी करेगी और उसने मुझे चुना क्योंकि मैं सभी उत्तराधिकारियों में से सबसे अधिक संभावना हूं जो अंततः सिंहासन पर चढ़ेंगे। बेशक ये सब एक बड़ी साजिश है। एक बार जब स्प्राइट सुसु मेरा हो जाएगा तो मैं हमारी शादी को स्प्राइट फोक की भूमि पर आक्रमण करने और उनके हित समूहों को एक एक करके जीतने के बहाने के रूप में उपयोग करूंगा। अपने भाग्य में उस वृद्धि के साथ मैं निश्चित रूप से बिना किसी अड़चन के सिंहासन पर कब्जा कर सकता हूं। डुगु यूनकोंग अपनी योजना में पूरी तरह से आश्वस्त लग रहा था, जैसे कि उसके पास सब कुछ नियंत्रण में था। उसके असर से ये स्पष्ट था कि वह उस प्रकार का व्यक्ति नहीं था जिसे कम करके आंका जाना चाहिए। छोटू ने अंदर ही मन सिर हिलाया। ये देखते हुए कि स्प्राइट सुसु एक लग्न है, मुझे लगता है कि अब मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि अब वह वास्तव में यांग सुसु है और उसके पास इस स्प्राइटली सेज ग्रेल की विरासत है। उसके साथ सब कुछ ठीक लगता है। हालांकि ऐसा लगता है कि यह डुगु यूनकोंग उसके खिलाफ साजिश रच रहा है, जिसका अर्थ है कि मुझे उसकी योजनाओं को बर्बाद करने की जरूरत है। दुर्भाग्य से मेरी वर्तमान ताकत के स्तर को देखते हुए यह आसान नहीं होने वाला है। मैं इस डुगु यूनकोंग के लिए एक मैच नहीं हूं, खासकर ये देखते हुए कि उसे पूरे राजवंश का समर्थन प्राप्त है। ऐसा लगता है कि मुझे स्प्राइट फोक की यात्रा करने के लिए एक यात्रा करने की आवश्यकता है। लेकिन इस बीच मुझे उम्मीद है कि मुझे महात्मा जेड के ये 2 टुकड़े मिल सकते हैं। अगर मैं ऐसा करता हूं तो मैं बहुत मजबूत हो जाऊंगा और स्थिति का और लाभ उठाने में भी सक्षम हो सकता हूं। भाई डुगु, यांग जियान ने कहा, हम आज यहाँ गॉडमेमथ के राजा की सीलिंग मार्क को तोड़ने और ड्रैगन कंपेंडियम लेने के लिए एक साथ आए हैं। बहुत कम लोग संभवतः वह कर सकते हैं जो हम करने जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि हम वास्तव में सफल होंगे? अनावश्यक रूप से विनम्र मत बनो, भाई यांग। शायद आप उस यांग वॉर्ड प्राइम से आगे निकल गए थे, लेकिन उसकी स्थिति को देखते हुए इसकी उम्मीद की जा सकती है। वह एक भाग्यहीन व्यक्ति है जो उसे अविश्वसनीय रूप से अपमानजनक लाभ देता है। अगर ऐसा नहीं होता तो वह आपके लिए मैच नहीं होता। और हम अब प्राचीन काल में नहीं रहते हैं। अतीत के प्रसिद्ध ईश्वर स्वामी, जैसे कि सभ्यता के भगवान और चमक और प्रकाश के भगवान, जरूरी नहीं कि हम अभी जितने मजबूत हैं उससे कहीं अधिक मजबूत नहीं थे। यांग जियान ने सहमति का तिरस्कारपूर्ण सिर हिलाया। ठीक है, यह सच है, भाई यूनकोंग। हालांकि यांग वॉर्ड प्राइम ने मुझे कुचल दिया और हमेशा मार्शल आर्ट प्रतियोगिताओं में होता है, सच्चाई यह है कि वह मुझे नहीं मार सकता। और अगर हम गॉडमेमथ के राजा का खून पाने में सफल हो जाते हैं तो उसकी भाग्यहीन स्थिति क्या मायने रखती है? भाग्यहीन? क्या आप जानते हैं? छोटू ने जो समझा उसके आधार पर, चाहे वह देवता की दुनिया में हो या प्राचीन आदिम अराजकता में, कई शाश्वत और भाग्यवान हो सकते हैं, लेकिन केवल एक ही भाग्यहीन होना चाहिए। और फिर भी अब 2 थे। एक का नाम छोटू और दूसरे का नाम यांग वॉर्ड प्राइम है। दोनों का उपनाम यांग था और इसके लिए कुछ अज्ञात और रहस्यमय कारण होना चाहिए। ऐसा लगता है कि एक और भाग्यहीन व्यक्ति सामने आ गया है,
छोटू, दूसरे शैतान जनरल ने कहा, और वह बहुत खुश नहीं लग रहा था। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। मुझे समझ में भी नहीं आता कि आजकल क्या हो रहा है। मुझे अरबों वर्षों के लिए सील कर दिया गया था। आजकल बहुत सारे विशेषज्ञ हैं। ओह कृपया, दूसरा शैतान जनरल। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। आपको अरबों वर्षों के लिए सील कर दिया गया था, सैकड़ों के लिए नहीं। हालांकि अगर इन दोनों को गॉडमेमथ के राजा की सीलिंग मार्क को पूर्ववत करने का कोई तरीका पता है, तो शायद हमारे पास एक अच्छा अवसर है। आप विशेषज्ञ योजनाकार हैं। मैं आपके नेतृत्व का पालन करूंगा। दूसरा शैतान जनरल स्पष्ट रूप से कुछ भी करने की पहल नहीं करने वाला था। भाई युनकोंग, हमारे पास वास्तव में आज यहां आने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सेंट्रल डायनेस्टी ड्रैगनफोक की नींव को नष्ट कर रहा है, और पूर्ण युद्ध छिड़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। यदि वे असंख्य ड्रैगन मांद पर कब्जा कर लेते हैं, तो उनकी नियति में इतना नाटकीय रूप से सुधार होगा कि हमारा कोई भी राजवंश उनके सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। यांग जियान के चेहरे पर एक गंभीर भाव दिखाई दिया। मध्य राजवंश से प्राउड सेंट्रल अस्तित्व में सबसे शातिर और निर्दयी व्यक्ति है। इसके अलावा उनके राजवंश की सबसे धर्मी नियति है। हम विधर्मी संप्रदायों को इस वजह से बड़ा नुकसान हो रहा है। लेकिन अगर हम असंख्य ड्रैगन मांद पर कब्जा कर लेते हैं, इसके बारे में चिंता मत करो, डुगु युनकोंग ने गर्व से कहा। मैं पहले से ही इस जगह का मालिक हूं। आप देखिए, एक बार जब हमें ड्रैगन कंपेंडियम मिल जाता है, तो हम आसानी से अन्य ड्रैगन साम्राज्यों पर कब्जा कर सकते हैं। फिर मैं स्प्राइट फोक को अपने अधीन कर लूंगा और मेरा व्यक्तिगत भाग्य इतना अविश्वसनीय होगा कि मैं आसानी से अपनी अगली साधना सफलता हासिल कर लूंगा। सब कुछ मेरे मास्टर प्लान के अनुसार चल रहा है। डुगु युनकोंग और यांग जियान के बीच की इस बातचीत को सुनकर छोटू के दिमाग में बहुत सारी धुंध साफ हो रही थी। स्प्राइट सुसु को यांग सुसु होना था, और उसे खोजने की जरूरत थी, कहीं ऐसा न हो कि वह बहुत बुरे समय में गिर जाए। उसे उसके और डुगु युनकोंग के बीच शादी रोकनी पड़ी, और उसे उसके नेतृत्व में स्प्राइट फोक को एकजुट करने में भी मदद करने की जरूरत थी। ये स्पष्ट से अधिक लग रहा था कि स्प्राइट फोक पुराने समय के लोग उसे अपने नेता के रूप में स्वीकार करने के बजाय उससे शादी करना पसंद करेंगे। एक और बात जो वह अब समझ गया था वह ये थी कि चिलियोकोजम के घर में एक भाग्यहीन व्यक्ति था, और वह शायद किसी तरह इस व्यक्ति से जुड़ा हुआ था। बेशक छोटू को इस मामले को और देखने की जरूरत थी। अगर वास्तव में उसके जैसा कोई और भाग्यहीन था, तो उस व्यक्ति को मरना था। यह पूर्वनियति का एक प्रदर्शन था, और यह एक दिया गया था कि वे दोस्त नहीं हो सकते थे। हालांकि छोटू को लंबे समय से लग रहा था कि उसके बारे में कुछ ऐसा है जो पूरा नहीं हुआ था, और अब उसे एहसास हुआ कि पूर्ण होने की कुंजी दूसरे भाग्यहीन को मारना होगा। तभी वह वास्तव में एक अनूठी इकाई होगी। शुक्र है उसे फायदा हुआ, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि वह एक भाग्यहीन व्यक्ति था, जबकि यह दूसरा व्यक्ति खुले में बैठा था। दुर्भाग्य से उसके पास दूसरे भाग्यहीन के बारे में दिव्य जानकारी का कोई तरीका नहीं था। जो भी था, जाहिर तौर पर उनका पद बहुत ऊंचा था। यहां तक कि इस यांग जियान ने भी स्पष्ट रूप से कहा था कि वह एक मैच नहीं था। इसलिए छोटू के लिए यह अनुमान लगाना व्यर्थ था कि वह खुद कैसे मैच करेगा। शुक्र है छोटू को विश्वास था कि वह उन अवसरों का सामना करेगा जिनकी उसे आवश्यकता थी। पुरस्कार केवल जोखिम के साथ आते हैं, और अभी उनके सामने महात्मा जैद के 2 टुकड़े थे, साथ ही गॉडमेमथ के राजा की मुहरबंदी के निशान में खून भी था। चलो काम पर लग जाओ, यांग जियान ने कहा। हम सीलिंग मार्क को वास्तव में कैसे पूर्ववत करते हैं? इस सुनहरी नदी को बहा दो। हाँ, डुगु युनकोंग ने उत्तर दिया। यहाँ का सुनहरा तरल वास्तव में गॉडमेमथ के राजा के खून से बना है। इससे छुटकारा पाना ही उस वास्तविक सामग्री को प्रकट करने का एकमात्र तरीका है जिससे सीलिंग चिन्ह बना है। यदि हम ड्रैगन संग्रह की शक्ति को उत्तेजित करते हैं, तो गॉडमेमथ का राजा वापस लड़ेगा। और जब पुस्तक से लड़ने के लिए उसकी इच्छा प्रकट की जाती है, तो हम पुस्तक को आत्मसात करने के लिए उस क्षण का लाभ उठा सकते हैं। फिर हमें असंख्य ड्रैगन मांद की मंजूरी मिल जाएगी, और हम इस जगह के जादुई कानूनों की कमान संभालेंगे। उसके बाद कई ड्रैगनफोक साम्राज्यों पर विजय प्राप्त करना एक सरल कार्य होगा। हम चीजों को कैसे विभाजित करने जा रहे हैं? यांग जियान ने पूछा। सरल, आधा आधा। आपको गॉडमेमथ के राजा का खून मिलता है, और मुझे असंख्य ड्रैगन की मांद मिलती है। एक बार जब आप गॉडमेमथ के राजा के नवजात देवत्व सच्चे स्व पर नियंत्रण हासिल कर लेते हैं, तो आप इसका उपयोग गॉड लीजन सील की उपस्थिति का पता लगाने के लिए कर सकते हैं। यह अब अनगिनत वर्षों से खो गया है, लेकिन इसका अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ है।
भगवान सेना सील यांग जियान ने कहा, उसकी अभिव्यक्ति तुरंत लालच में से एक हो गई। भाई युनकोंग, हमें वास्तव में इस सुनहरे खून को कैसे निकालना चाहिए? ऐसा कोई जादुई खजाना नहीं है जिसमें संभवतः इसे समाहित किया जा सके। यहाँ तक कि महात्मा जैद के हमारे संयुक्त टुकड़े भी ऐसा नहीं कर सके। इस जगह की रक्षा करने वाले मानसिक तूफानों को रोकने के लिए सच्चे शैतान और अनगिनत शैतानलोक ऋषियों और महात्मा की आभा का उपयोग करना सभी जैद के लिए अच्छा है। क्या आपने सचमुच सोचा था कि मैं बिना किसी योजना के यहाँ आऊंगा, भाई यांग? डुगु युनकोंग ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। गॉडमैमथ का राजा शक्तिशाली था, लेकिन उसकी एक बड़ी कमजोरी है। क्या आपने कभी मैमथ सांपों को खाने के बारे में सुना है? गॉडमैमथ के राजा का एक मुख्य दुश्मन था और वह था राजा स्वर्ग भक्षक। राजा स्वर्ग भक्षक वास्तव में एक आदिम अराजकता बुजुर्ग सांप था, और क्योंकि वह कभी भी गॉडमैमथ के राजा जितना मजबूत नहीं था, वह लगातार मैमथ को खा रहा था। और यद्यपि वे कई बार भिड़ गए, गॉडमैमथ का राजा कभी भी राजा स्वर्ग भक्षक को मारने में सक्षम नहीं था। उसे युद्ध में हराओ, हाँ, लेकिन उसे मार डालो, नहीं। और ऐसा इसलिए था क्योंकि राजा स्वर्ग भक्षक ने कहा कि सांप मैमथ को खा जाते हैं। मैं निहित असीम सत्यों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। फिर उन्होंने अपनी आत्मा को शैतानों के दांव में एक गहरे स्तर तक विकसित किया, जिसमें मानव हृदय अपर्याप्त है। आत्मा कभी पर्याप्त नहीं होती, शून्य में सभी चीजें शामिल हैं, जिसमें हर जगह सब कुछ शामिल है। बेशक उसे पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, यही वजह थी कि वह कभी भी गॉडमैमथ के राजा को निगलने में सक्षम नहीं था। राजा स्वर्ग भक्षक, मुझे यह मत बताओ कि आपके पास किंग हेवन डिवोरर की विरासत तावीज है। शाही सांपचाप, बिल्कुल नहीं, डुगु युनकोंग ने कहा। उसने आह भरी। अगर मेरे पास वे तावीज होते तो मैं अब यहाँ नहीं होता। मैं बहुत समय पहले यहाँ आ गया होता और गॉडमैमथ के राजा का खून खा लेता। और मुझे निश्चित रूप से महात्मा जैद के रूप में चिलियोकोस्म के घर की मदद की आवश्यकता नहीं होगी। मैं समझ गया। तो आप क्या उपयोग करने की योजना बना रहे हैं? क्या आपके पास राजा स्वर्ग भक्षक से संबंधित कुछ है? मन मेरी आंखें थोड़ा खोल रहा है। जवाब सीधा है, मुझे राजा स्वर्ग भक्षक का सिर मिला। अचानक डुगु युनकोंग के पीछे आदिम अराजकता का एक भंवर दिखाई दिया, वह प्रकार जो आदिम अराजकता पैलियो ऊर्जा से भरा हुआ था, जो सभी प्रकार की जीवित चीजों का निर्माण कर सकता था। उस आदिम अराजकता के भीतर एक सांप का कंकाल सिर था। उसका मुंह चौड़ा खुला था, जैसे कि स्वर्ग और पृथ्वी में सब कुछ निगल जाए। उसकी आंखों में हरी लपटें जल रही थीं, और यह एक भक्षण ऊर्जा के साथ इतनी तीव्र थी कि आसपास के कुछ तूफान तुरंत अंदर चूस लिए गए। ये लगभग ऐसा था जैसे उस मुंह के अंदर एक और भगवान की दुनिया मौजूद थी। राजा स्वर्ग भक्षक का सिर, दूसरे शैतान जनरल ने कांपते हुए कहा। 72 राजाओं में किंग हेवन डिवोरर दूसरे स्थान पर था, जो किंग इम्मोर्टल स्लेयर के ठीक नीचे था। हालांकि वह किंग इम्मोर्टल स्लेयर जितना शक्तिशाली नहीं था, लेकिन दोनों का रिश्ता सॉवरेन लॉर्ड और गॉडमैमथ के राजा के समान था। किंग इम्मोर्टल स्लेयर ने संप्रभु प्रभु के अनुरूप कहा, क्योंकि वह स्वर्ग के दांव में हेरफेर करने, जटिल योजनाएं बनाने, दुश्मनों को वश में करने, अपने दिल को सत्य के अनुरूप लाने और रद्द करने की ओर प्रयास करने के लिए ज्ञान और बुद्धि पर भरोसा करता था। जहां तक राजा स्वर्ग भक्षक की बात है, वो गॉडमैमथ के राजा की तरह था, जिसमें वह दबंग रूप से मजबूत था। उन दोनों ने लड़ाई की, जबकि राजा अमर कातिलों और संप्रभु भगवान ने युद्ध के लिए जटिल योजनाएं बनाई। ये कहना असंभव था कि राजा स्वर्ग भक्षक ने कितनी बार गॉडमैमथ के राजा से लड़ाई की थी, और हर बार राजा स्वर्ग भक्षक हार गया। लेकिन वह हमेशा फिर से संगठित हुए और अगली लड़ाई में मजबूत होकर वापस आए, और गॉडमैमथ का राजा उसे कभी नहीं मार सका। आखिरकार राजा स्वर्ग भक्षक की रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई। कई लोगों ने माना कि वह संप्रभु प्रभु द्वारा मारा गया था, हालांकि कुछ लोग सोचते हैं कि यह महान कब्रिस्तान था जिसने उसे किया था। उत्तरार्ध की पूरी तरह से संभावना थी, क्योंकि छोटू को ग्रेट नेक्रोपोलिस में राजा स्वर्ग भक्षक के कुछ अवशेष मिले थे, और लंबे समय से उन्हें राजा स्वर्ग भक्षक के तावीजों के साथ आत्मसात कर लिया था। और अब जब उसने इस कंकाल के सिर को देखा, तो उसके भीतर के तावीज कांप रहे थे, जैसे कि वे उससे बाहर निकलना चाहते हों। यद्यपि उसके पास सभी 3000 तावीजों पर पूर्ण नियंत्रण था, लेकिन उसकी खेती का आधार स्पष्ट रूप से अतीत में राजा स्वर्ग भक्षक के स्तर के करीब नहीं था। और अगर राजा स्वर्ग भक्षक का वास्तविक शरीर मिल गया, तो तावीज उसमें निवास कर सकते हैं, जो उसके एक आदर्श मनोरंजन में बदल सकते हैं। किंग हेवन डिवोरर का उपयोग किंग इम्मोर्टल स्लेयर द्वारा गॉडमैमथ के राजा से लड़ने के लिए किया गया था, ठीक इसलिए कि सांपों ने मैमथ को खा लिया था। राजा स्वर्ग भक्षक का सिर, यांग जियान ने कहा, थोड़ा उदास लग रहा था।
भाई यूनकोन, क्या आप पहले से ही उस चीज के साथ फ्यूज हो गए थे? ये सही है, मैंने किया। यह मेरा अंतिम गुप्त हथियार है। और एक बार जब मुझे राजा स्वर्ग भक्षक के कोई अन्य अवतार और अवशेष मिल जाते हैं और मेरा संग्रह पूरा हो जाता है, तो मैं आपकी कल्पना से कहीं अधिक मजबूत हो जाऊंगा। आखिरकार मैं अन्य सभी देवताओं से ऊंचा हो जाऊंगा। हाउस ऑफ द इनविंसिबल के 9 कुलपतियों ने अपनी अजेय गहन तकनीक के साथ इस प्रमुख के साथ काम करने में वर्षों बिताए। तुम क्या सोचते हो? सुनो भाई यांग, मुझे पता है कि यांग वॉर्ड प्राइम आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए मैं उसे मारने में आपकी मदद करने जा रहा हूं, और फिर मैं उससे खा जाऊंगा। आप क्या कहते हैं? यांग जियान चेहरे पर थोड़ा पीला लग रहा था। डुगु यूनकोंग, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इतने मजबूत थे। आप वास्तव में अपनी असली ताकत को छिपाए रखने में कामयाब रहे हैं। उस स्थिति में मुझे लगता है कि आज आपने मुझसे यहाँ जो असली कारण पूछा है वह ये है कि आप मुझे मारना चाहते हैं और महात्मा जैद का मेरा टुकड़ा चुराना चाहते हैं। तब तुम मुझे अजेय के घर की कुछ शक्ति प्राप्त करने के लिए खा जाओगे। आप चीजों के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, भाई यांग, डुगु यूनकुन ने मुस्कुराते हुए कहा। आपको मारने से मुझे कोई फायदा नहीं होगा, और वास्तव में यह शायद हाउस ऑफ द इनविंसिबल और हाउस ऑफ द चिलियोकोजिम के बीच युद्ध का कारण बनेगा। यदि ऐसा हुआ तो केंद्रीय राजवंश झपट्टा मारेगा और हम सभी का सफाया कर देगा। आपस में लड़ने से क्या फायदा होगा? लेकिन आप यांग वॉर्ड प्राइम को क्यों निगलना चाहते हैं? यांग जियान ने कहा, अभी भी भयभीत लग रहा था। सरल रास्ते में उसके साथ आप सिंहासन कैसे ले सकते हैं? मैं आपको चिलियोकोस राजवंश के राजा के रूप में चाहता हूं, फिर हम सहयोगी के रूप में मिलकर काम कर सकते हैं। चिलियोकोजम राजवंश में वर्तमान पुराने समय के लोग मुझे अपना दुश्मन मानते हैं और समय के साथ चलने से इनकार करते हैं। हम दोनों के लिए सबसे अच्छी रणनीति एक साथ काम करना है। ये स्पष्ट था कि डुगु यूनकोन के पास उत्कृष्ट क्षमता और भव्य दृष्टि दोनों थी, और छोटू बता सकता था कि वह बेहद महत्वाकांक्षी और निर्दयी था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह अजेय राजवंश में स्पष्ट उत्तराधिकारियों में शीर्ष व्यक्ति थे। ठीक है, डुगु यूनकोन ने कहा, समय आ गया है कि आप अपनी हर ताकत में मेरी मदद करें। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि यह सब आपके लिए इसके लायक है। चिंता मत करो, एक पल में आप गॉडमेमथ के राजा की इच्छा से भिड़ जाएंगे, और मैं आपको राजा स्वर्ग भक्षक की इच्छा से प्रभावित करके आपकी मदद करूंगा। सफल हो और आप गॉडमेमथ के राजा का खून ले सकते हैं। तब हम दोनों को वह मिलता है जो हम चाहते हैं। यह एक जीत की स्थिति है। ठीक है भाई यूनकोन, मुझे आप पर भरोसा है। यांग जियान ने ईमानदारी से सिर हिलाया। उसने हवा में सावधानी बरतने का विकल्प चुना था। हालांकि छोटू देख सकता था कि उसकी आंखों में गहराई से चालाकी की एक चमक थी, जैसे कि वह अपनी खुद की कुछ मुश्किल योजना बना रहा हो। ये यांग जियान कोई सरल व्यक्ति नहीं था, और इस बात की अत्यधिक संभावना थी कि वह डुगु यूनकोन के खिलाफ साजिश रच रहा था और अपने प्रतिद्वंद्वी को अपने गुप्त हथियारों को प्रकट करने के लिए मजबूर करने के लिए कमजोर होने का नाटक कर रहा था। डुगु यूनकोंग अपनी खेती को उच्च स्तर पर धकेलने के लिए राजा स्वर्ग भक्षक के सिर का उपयोग करने की योजना बना रहा था। सिर आसपास के आंधी को निगल रहा था, जो गॉडमेमथ के राजा की इच्छा से बनाए गए मानसिक तूफान थे। बेशक यह उन्हें पूरी तरह से आत्मसात नहीं कर सका। ये केवल गॉड लीजन सील और नरक कुचलने वाले गॉडमेमथ की ताकत के साथ ही संभव होगा, लेकिन यह उन्हें अस्थायी रूप से दबा सकता है। दुर्भाग्य से छोटू और इन दोनों के बीच शक्ति के स्तर में अंतर बहुत अधिक था। फिलहाल वह उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सके, यहाँ तक कि उनमें से एक अकेले छोटू और दूसरे डेविल जनरल दोनों के लिए एक साथ काम करने के लिए एक मैच से अधिक होगा। अभी के लिए उन्हें अपने समय का इंतजार करना था और सही समय का इंतजार करना था, और वह क्षण तेजी से निकट आ रहा था। अभी वे पूरी तरह से तैयार नहीं थे और गॉडमेमथ के राजा की मुहर के निशान को पूर्ववत करने वाले थे। उस समय हड़ताल करना उन्हें बुरी तरह चोट पहुंचाने का सबसे अच्छा क्षण होगा। राजा स्वर्ग भक्षक, अपनी चाल चलाओ, डुगु यूनकोंग ने जोर से कहा। सुनहरे खून की इस नदी को खा जाओ। जीवन में मेरी सारी साधना ने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है। उसने अपना हाथ लहराया और विशाल कंकाल का सिर नदी की ओर बढ़ गया, जिसे उसने निगलना शुरू कर दिया। वैसे भाई यूनकोंग, यांग जियान ने कहा, क्या होगा अगर यहाँ हमारे कार्यों पर ड्रैगनफोक विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित होता है? अगर वे हम पर हमला करते हैं जब हम विचलित होते हैं, तो हम वास्तव में घायल हो सकते हैं। यह उतना आसान नहीं है जितना आप इसे ध्वनि बनाते हैं। सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए कोई और इस स्थान पर नहीं आ सकता है।
अगर वे कर सकते थे तो ड्रैगन फॉग पहले ही आ चुके होते। इससे पहले कि आप और मैं एक साथ काम करने के लिए सहमत हुए, मैं भी यह यात्रा नहीं कर सकता था। तो आप किस बारे में चिंतित हैं? निश्चित रूप से कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। सच, यहाँ के आसपास के मानसिक तूफान बेहद घातक हैं। महात्मा जैद और असीम सच्चे शैतान की इच्छा के बिना मुझे नहीं पता कि कोई भी यहाँ कैसे आ सकता है। फिर भी किसी कारण से मुझे लगता है कि वहाँ कुछ घातक शक्ति है। उस मामले में मुझे एक हाथ दो, अपनी कुछ महत्वपूर्ण ऊर्जा मुझमें डालें ताकि मैं राजा स्वर्ग भक्षक के सिर को शक्ति दे सकूं। हम दोनों के एक साथ काम करने के साथ हम दो प्राचीन ईश्वर प्रभुओं की तरह हैं। हम निश्चित रूप से इस सीलिंग चिन्ह को संभाल सकते हैं। अगर हम नहीं कर सके तो ये दुनिया का सबसे बुरा मजाक होगा। यांग जियान झिझक रहा था, लेकिन साथ ही वह जानता था कि वह डुगु युनकोन की इच्छाओं की अवहेलना नहीं कर सकता, अन्यथा वह यहाँ फंस सकता है। सांस छोड़ते हुए उसने कंकाल के सिर में महत्वपूर्ण ऊर्जा की एक धारा भेजी, जो आगे पीछे दुबक गई। एक जादुई प्रतीक उसके माथे पर चमक रहा था क्योंकि यह एक विनाशकारी आभा के साथ स्पंदित था। वाह! इसने सांस ली और सुनहरी नदी का पानी भारी लहरों में उसमें बह गया। वह कौन है? कौन मेरी पराक्रमी इच्छा को अपवित्र कर रहा है? तुम कौन हो? मृतकों की सोई हुई आत्मा को कौन उत्तेजित कर रहा है? तुम कौन हो? मेरी शक्ति को कौन रौंद रहा है? तुम कौन हो? प्राचीन प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन कौन कर रहा है? अचानक बेहद शक्तिशाली जादुई प्रतीक सुनहरे पानी से फूट पड़े, जो डुगु युनकोंग और यांग जियान से टकरा गए, जिससे वे लड़खड़ाते हुए पीछे की ओर चल पड़े। उनकी रक्षात्मक अनुभवजन्य ऊर्जा टूट गई थी। जाहिर है वे भी गोल्डन रिवर के हमले का सामना नहीं कर सके। धिक्कार है, यह इतना मजबूत क्यों है? डुगु युनकोंग चिल्लाया। अजय कानाफूसी। उसकी आवाज बाहर निकल गई, नदी द्वारा बनाए गए मानसिक तूफान में टकरा गई। लेकिन एकमात्र परिणाम ये हुआ कि ध्वनि हमला ढह गया। अजय भगवान की आवाज। उसके मुंह से जादुई प्रतीक निकले और मानसिक तूफान को रोकने के लिए आगे बढ़े। उसी समय उसने कहा, राजा स्वर्ग भक्षक, ये सब खा जाओ। सांप मैमथ को खा जाते हैं। सांप की आंखें तीव्र हरी आग से जल रही थी क्योंकि वह आगे पीछे उछलता था, क्षेत्र में सब कुछ खा जाता था। ये कमाल है, छोटू ने सोचा। इन दो लोगों द्वारा पैदा की जा रही अराजकता उसे बहुत सारे सुनहरे पानी और वाष्प को अंदर लेने में सक्षम बना रही थी, इस प्रकार उसे अपनी जीन श्रृंखलाओं को परिष्कृत करने में मदद कर रही थी। जैसे ही वह नदी के किनारे खड़ा था, सोने का तरल पदार्थ बिना रुके उसमें बह गया। उसकी शक्ति लगातार चढ़ती गई। 2.1 अरब, 2.3 अरब, 2.5 अरब, 3 अरब। उनकी ईश्वरत्व रेटिंग और मानसिक पैमाने पर करोड़ों के नाटकीय विस्फोट में चढ़ गए। छोटू को डुगु युनकोंग पर एक फायदा था कि वह वास्तव में गॉड मैमथ के राजा के सुनहरे खून को आत्मसात कर सकता था। डुगु युनकोंग इसके साथ जो कुछ भी कर सकता था, वह इसे दूर ले जाना, इसका अध्ययन करना और संभवतः इसे कुछ औषधीय गोलियों में मिलाना था। इस बीच जैसे ही राजा स्वर्ग भक्षक के कंकाल के सिर में अंतहीन मात्रा में सुनहरा तरल डाला गया, ये धीरे धीरे एक सुनहरा रंग बदल गया। चलो, दूसरा शैतान जनरल, छोटू ने कहा। चलो इस नदी में कूदो। क्या तुम पागल हो? वह सामान मुझे पिघला देगा। अगर मैं वहां कूद गया तो मैं मर जाऊंगा। क्या आप नहीं जानते कि गॉड मैमथ का खून सभी डेविलफोक के लिए पूर्ण अभिशाप है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने मजबूत शैतान की बात कर रहे हैं, वह तरल हमें पिघला देगा। वर्षों पहले गॉड मैमथ के राजा के बारे में कहा जाता था कि उसके पास सभी अस्तित्व में सबसे विनाशकारी रक्त था। मेरे पास आपको सुरक्षित रखने का एक तरीका है। इस रक्त को अवशोषित करने से मुझे मैमथ को खाने वाले अधिकतम सांपों की जानकारी प्राप्त करने में मदद मिल रही है। गॉड लीजन सील की सुरक्षा के साथ आप पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। और नदी में हम कार्रवाई करने के लिए सही समय का इंतजार कर सकते हैं। मेरे पास एक विचार है कि वास्तव में डुगु युनकोंग को कैसे पेंच किया जाए। छोटू ये सोचकर अंधेरे से हंस पड़ा। क्या विचार है? दूसरे शैतान जनरल ने प्रश्नवाचक रूप से पूछा। सरल, जैसे जैसे वह कंकाल का सिर अधिक से अधिक सुनहरा होता जाएगा, यह उस बिंदु पर पहुंच जाएगा जहां डुगु युनकोंग को इसे नियंत्रित करने में परेशानी होगी। सामान्य परिस्थितियों में मैं इसके बारे में कभी कुछ नहीं कर पाता, लेकिन ये स्थिति अनोखी है। इसलिए हम पानी में इंतजार करते हैं जहां उन्हें हमारी उपस्थिति का कोई अंदाजा नहीं है। आखिरकार सिर हमें खा जाएगा और एक बार जब मैं अंदर आ जाऊंगा तो मैं राजा स्वर्ग भक्षक की देहधारी इच्छा से जुड़ने के लिए अपने शाही सांपों का उपयोग करूंगा।
एक बार ऐसा होने के बाद सिर मेरा हो जाएगा और मुझे उन तरीकों से लाभ होगा जिनकी मैं भविष्यवाणी भी नहीं कर सकता। फिर डुगु युनकोंग और उसका दोस्त टोस्ट होंगे। दूसरे शैतान जनरल की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं और उसने सिर हिलाया। यह एक बुरा विचार नहीं है। वह उस सिर का उपयोग शरीर से बाहर के अवतार की तरह कर रहा है, एक दूसरी नवजात दिव्यता। तो सामान्य तौर पर कहें तो आप इसे उससे नहीं ले सकते, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए शायद यह एक अच्छा अवसर है। बिल्कुल, आओ नदी में चलते हैं। मैं अपनी साधना पर काम करना जारी रखूंगा और तुम बस धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करो और ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ भी मत करो। तुम मुझे कम आंकते हो लड़के। क्या आपको सच में लगता है कि मैं परिस्थितियों को नहीं पढ़ सकता? अगर मैंने उस नदी में ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ भी किया तो मैं बस मर जाऊंगा। सिर हिलाते हुए छोटू ने दूसरे डेविल जनरल के चारों ओर एक सुरक्षात्मक अवरोध बनाने के लिए गॉड लीजन सील का इस्तेमाल किया। फिर वे नदी में कूद गए। तुरंत वे नदी की अपार शक्ति को उन पर कुचलने का एहसास कर सकते थे, जिससे उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्हें सपाट कर दिया गया हो। इसने वास्तव में छोटू को फ्लैटवर्स की याद दिला दी। दूसरे शैतान जनरल को ऐसा लगा जैसे उसका मन और आत्मा चीख पुकार से भर गई हो, और उसके शरीर को ऐसा लग रहा था कि यह किसी भी क्षण फट सकता है। उसकी त्वचा पर दरारें खुल रही हैं जो खून से बह रही हैं। शैतान कोकून। गरजते हुए उसने खुद को घेरने के लिए एक खून के रंग का कोकून बुलाया। भले ही वह गॉड लीजन सील द्वारा संरक्षित था, आसपास का तरल इतना शक्तिशाली था कि उसके पास होना भी उसके लिए खतरनाक था। यह आश्चर्यजनक है, छोटू बड़बड़ाया, क्योंकि उसने अपने आसपास के शक्तिशाली जादुई कानूनों को महसूस किया। हर पल के साथ उसमें जीन श्रृंखलाएं सिद्ध हो रही थीं और मजबूत होती जा रही थीं। और जैसे जैसे वे अधिक पूर्ण होते गए, उनकी ईश्वरत्व रेटिंग और मानसिक पैमाने पर 4 अरब तक चढ़ गए। सुनहरे तरल की शक्ति छोटू के अंदर परिवर्तित हो गई, जिससे वह उन कणों को भर गया जिन्होंने उसे बनाया था। उनके जीन की उत्पत्ति गॉडमेमथ के राजा के साथ हुई थी, और इसलिए इस रक्त को प्राप्त करने से वह एक बाघ की तरह बन गया था जिसके पंख उगाए थे। जैसे ही उसने इसे अवशोषित किया, उसने रक्त की शक्ति से जुड़ना शुरू कर दिया। यह ऐसा था जैसे वह गॉडमेमथ के प्राचीन राजा का उत्तराधिकारी था, और परिणामस्वरूप वह एक रहस्यमय स्थिति में प्रवेश कर रहा था जिसमें उसके कण उसके पूर्ववर्ती में बदल गए। अब जब उसका मानसिक पैमाना और ईश्वरत्व की रेटिंग 4 अरब थी, तो वह पूर्णता के एक और स्तर पर पहुंच गया जिससे फिलहाल बाहर निकलना असंभव होगा। हालांकि वह अभी भी अपने ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेटों को बिजली भेजने के लिए अपने भीतर टेलीपोर्टेशन पोर्टल का उपयोग करने में सक्षम था। ऋषि सम्राट ड्रैगन साम्राज्य में वापस ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेट फिर से प्रजनन कर रहे थे। हालांकि उन्हें सफलता नहीं मिली। सभी 999 मिलियन 990 हजार के स्तर पर थे, जो 1 अरब के कगार पर थे। एक बार जब वे टूट गए तो वे पहले से नाटकीय रूप से अलग हो जाएंगे। दुर्भाग्य से उस सफलता को हासिल करना आसान नहीं होने वाला था। उसने कहा, रक्त की शक्ति इतनी अविश्वसनीय थी कि यह अजय के घर से एक अजय सोने की गोली के समान थी, और परिणामस्वरूप ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेट पागलों की तरह अलग हो रहे थे। 5 लाख से उनकी संख्या 600, 700, 800 और अंततः 1 मिलियन तक पहुंच गई। नए ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेट सिर्फ अपने अंगूठे को घुमाते हुए नहीं बैठे, वे तुरंत नौकरशाही में शामिल हो गए, जिससे ऋषि सम्राट साम्राज्य को नियंत्रित करने में मदद मिली, जिसके परिणामस्वरूप भाग्य अधिक शुद्ध और तीव्र हो गया। क्योंकि मजिस्ट्रेटों ने खुशी, क्रोध, दुख या खुशी का अनुभव नहीं किया था, इसलिए कोई उन्हें चींटियों के रूप में सोच सकता है कि वे अपने काम के बारे में कैसे गए। सिवाय इसके कि चींटियां भी एक दूसरे से लड़ सकती हैं, जबकि ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेट नहीं लड़ेंगे। वे सभी बिल्कुल एक ही तरह से सोचते थे और लगभग ऐसे सहयोग करते थे जैसे कि वे सभी एक ही फोटोनिक कंप्यूटर का हिस्सा हों। उनके लिए धन्यवाद, ऋषि सम्राट साम्राज्य के पास कोई आलसी नहीं था। अतीत में ड्रैगनफॉक के राज्य आलसी लोगों से भर गए थे। ड्रैगनफॉक खाने, पीने, सोने, एक दूसरे से लड़ने या कभी कभी यात्रा करने के लिए बैठते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी कुछ उल्लेखनीय हासिल नहीं किया। उनके पास इस बात की कोई वास्तविक अवधारणा नहीं थी कि राष्ट्र को कैसे चलाया जाए, और इस वजह से उन्होंने जो नियति पैदा की वह हमेशा बहुत कम थी। लेकिन अब मजिस्ट्रेटों के साथ चीजों को चलाने के साथ भाग्य बढ़ गया और विकास लगातार चल रहा था। जेडफॉल और अन्य लोग लगातार आश्चर्यचकित थे कि ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेट कैसे काम करते हैं। उनके द्वारा प्रबंधित हर क्षेत्र फलता फूलता रहा, और उनके पास ड्रैगनफॉक सभी प्रकार के कार्यों में कड़ी मेहनत कर रहे थे, गोलियों को गढ़ने से लेकर टेलीपोर्टेशन पोर्टल और जादुई खजाने के निर्माण तक।
ड्रैगन फोक में से कुछ असंख्य ड्रैगन मान से भगवान की दुनिया में अन्य स्थानों पर चले गए, अन्य लोगों और राष्ट्रों पर विजय प्राप्त की। दूसरों ने विभिन्न स्थानों पर आधार स्थापित किए। अथाह रूप से बड़े देवता जगत में देव राजवंश जैसे स्थानों की संख्या शाश्वत रेत जितनी थी, इसलिए जैसे ही ड्रैगनफॉक ने उन पर विजय प्राप्त की, उन्होंने भाग्य में बड़ी वृद्धि की। ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेटों ने अपने तरीके सिखाने के लिए ऋषि सम्राट ड्रैगन साम्राज्य में सीखने के स्कूल भी स्थापित किए, और उनके बगल में अधिक योग्य अधिकारियों के साथ चीजों को प्रबंधित करना और भी आसान था। नियति में दैनिक आधार पर सुधार हुआ। 8 लाख है, 8,30,000, 8,50,000, 9 लाख है। यांग अमर कातिलों लगातार भाग्य मूल्यांकन की जांच कर रहा था, और जैसे जैसे दिन बीतते गए यह ऊंचा और ऊंचा होता गया। घड़घड़ाना। एक निश्चित बिंदु पर ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेटों की संख्या 1 मिलियन से अधिक हो गई। चौंकाने वाली बात यह है कि भाग्य का मूल्यांकन उसी संख्या में पहुंच गया। मुझे लगता है कि अधिक ड्रैगन साम्राज्यों को जीतना शुरू करने का समय आ गया है, यांग अमर कातिलों ने कहा। ऋषि सम्राट ड्रैगन किंगडम ने लंबे समय तक आराम किया है और संसाधनों का निर्माण किया है, और छोटू से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह अपने दम पर सभी विस्तार को संभालेगा। हाउस ऑफ द इनविंसिबल या हाउस ऑफ द चिलियोकोजिम जैसी जगहों पर अधीनस्थ हुए हैं जो युद्ध छेड़ने के लिए निकलते हैं, न कि पितृसत्ता। राष्ट्र चलाने का यही तरीका है, और युद्धपथ पर ऊंचे जुनून के साथ भाग्य केवल बेहतर होगा। ये सही है, जेडफॉल ने कहा। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। चलो युद्ध छेड़ें। आइए निकटतम ड्रैगन साम्राज्यों को बाहर निकालकर शुरुआत करें। यहाँ नक्शे को देखें। यहाँ पर मांस और खून का एक मैदान है जो हमारे पहाड़ों या समुद्र से भी अधिक प्रभावशाली लगता है। अभिसरण मांस और रक्त वहाँ विशेष रूप से स्थिर होता है। इसे ब्लड डायमंड ड्रैगन किंगडम कहा जाता है। अब तक हर कोई जानता था कि असंख्य ड्रैगन मांद में मांस और रक्त जितना अधिक स्थिर होगा, राज्य उतना ही बेहतर होगा। खोव में गहरे कुछ स्थानों पर ड्रैगनफॉक बस जमीन पर सो सकते थे और अपनी साधना के आधार को बेहतर बनाने के लिए मांस और रक्त की शक्ति को अवशोषित कर सकते थे। ठीक है, युद्धपथ पर आदेश दिए गए और ऋषि सम्राट ड्रैगन किंगडम कार्रवाई में लग गया, युद्ध छेड़ने के लिए रवाना हो गया। उत्कृष्ट, सबसे उत्कृष्ट। खून की सुनहरी नदी में वापस छोटू को एहसास हुआ कि क्या हो रहा है और उसने स्वीकृति में सिर हिलाया। वह खुश था कि उसका साम्राज्य प्रकृति में जैविक था और उसे हर चीज को सूक्ष्म रूप से प्रबंधित करने की आवश्यकता नहीं थी, और युद्ध छेड़ना साम्राज्य को स्वस्थ रखने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक था। उन्हें पूरा भरोसा था कि उनकी सेनाएं शीर्ष पर आ जाएंगी। उनके लोग एक अच्छी तरह से तेल वाली मशीन थे, जिसकी तुलना अराजक ड्रैगन साम्राज्य संभवतः नहीं कर सकते थे। उन्होंने सुनहरे रक्त को अवशोषित करने और अधिक ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेट बनाने के लिए इसका उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा। घड़घड़ाना, घड़घड़ाना। अचानक उन्होंने गॉडमेमथ के राजा के कुछ पहलुओं के बारे में गहरा ज्ञान प्राप्त किया, और उनका मानसिक पैमाना और ईश्वरत्व रेटिंग 4.1 अरब तक चढ़ गई। उस समय के आसपास छोटू और दूसरे शैतान जनरल को अचानक महसूस हुआ कि कुछ उन्हें खींच रहा है। पलक झपकते ही उन्हें विशाल कंकाल सांप के सिर के मुंह में चूसा गया। आखिरकार यह काम कर गया, छोटू ने सोचा। हम राजा स्वर्ग भक्षक के सिर के मुंह के अंदर हैं। उसने अपनी आंखें खोली और अपनी खेती के आधार में वृद्धि की जांच की। अभी वह जानता था कि वह वास्तव में खुले संघर्ष में दूसरे शैतान जनरल को सर्वश्रेष्ठ बना सकता है, लेकिन अब इसके लिए समय नहीं था। चारों ओर देखने पर वह देख सकता था कि वह शुद्ध सोने से बनी एक आभासी भगवान की दुनिया के अंदर था। यह ऐसा था जैसे वह राजा स्वर्ग भक्षक के पेट में था। राजा स्वर्ग भक्षक के कंकाल के सिर के पेट में चूसे जाने के बाद छोटू हिल नहीं सका। हालांकि सुनहरे रक्त को आत्मसात करने की उनकी क्षमता में सुधार हुआ। आखिरकार ये कंकाल का सिर अपार शक्ति से भरा हुआ था और मैमथ को खाने वाले सांपों के अधिकतम के अनुरूप था। सांपों की पाचन क्षमता आश्चर्यजनक थी। वे लगभग कुछ भी पचा सकते थे जो वे खाते थे, यहाँ तक कि साधारण सांप जो कुछ भी चबा नहीं सकते थे लेकिन एक जानवर खा सकते थे, वे अपने फर से लेकर अपनी हड्डियों तक सब कुछ पचा लेते थे। राजा स्वर्ग भक्षक अनिवार्य रूप से परम सांप था और कुछ भी और सब कुछ पचा सकता था। अफवाह ये थी कि अगर वह उसे निगलने में सक्षम होता तो वह गॉडमेमथ के राजा को पचा सकता था। सामान्य तौर पर कहें तो इसका मतलब था कि छोटू जरूर पच गया होगा, लेकिन उसके पास शाही सांप आकर्षण थे, उनमें से सभी 3000, और इसने उसे राजा स्वर्ग भक्षक की इच्छा और आत्मा के अनुरूप बना दिया। इस प्रकार वह पाचन शक्ति का विरोध कर सकता था और साथ ही डुगु युनकोन द्वारा पूरी तरह से अनियंत्रित रह सकता था।
एक बात के लिए वह सुनहरे खून से घिरा हुआ था। इसके अलावा उसने शाही सांपचापियों को कंकाल के सिर से जोड़ दिया था, जिससे वह रक्त की शक्ति का और भी अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकता था। दूसरे शब्दों में, मौजूद रक्त के बिना वह ऐसा करने में सक्षम नहीं होता। डुगु युनकोंग अंततः अजय के घर में लौट आएगा, इसलिए जाहिर है उसकी योजना जितना हो सके उतना सुनहरा खून लेने की थी, और बाद में सिर से अपने संबंध को मजबूत करने के बारे में चिंता करने की थी। उसके लिए अफसोस की बात है कि बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि छोटू के पास जल्द ही सिर पर पूरा नियंत्रण होगा, जिससे उसकी पूरी ताकत को उजागर किया जा सकेगा। गॉड लीजन पैराडाइज, सोने का साम्राज्य, तरल सुनहरे पहाड़ को भर देता है। कुछ भी वापस नहीं पकड़े, छोटू ने विस्फोटक शक्ति को उजागर करने के लिए कई दाववादी तकनीकों का इस्तेमाल किया। गॉड लीजन पैराडाइज में सुनहरा खून डाला गया, उसमें सब कुछ भर गया, अंततः जादुई जीन श्रृंखलाओं को भी ढक दिया। एक बार जब सुनहरा खून उन जंजीरों को छू गया तो वे फुफकारने और फूटने लगे। इसके अलावा गॉड लीजन पैराडाइज के बीच में एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल था, जिसे उसने सक्रिय किया, जिससे स्वर्ग के हॉल से चमकती तारों की रोशनी रक्त में बह सकी। उसी समय उनकी आत्मा, जो राजा अमर कातिलों की आत्मा से जुड़ी थी, ने सुनहरे रक्त को और अधिक अवशोषित करने के लिए कड़ी मेहनत की। वह कंकाल के सिर के साथ पूरी तरह से फ्यूज करने का प्रयास कर रहा था। यहाँ तक कि अगर डुगु युनकोंग उससे अधिक मजबूत होता तो वह ये नहीं बता पाता कि क्या हो रहा था, क्योंकि वह पूरी तरह से गॉडमेमथ के राजा की इच्छा से लड़ने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। ड्रैगन कंपेंडियम पर सीलिंग मार्क को पूर्ववत करना कोई मामूली काम नहीं था, खासकर ये देखते हुए कि उसे मानसिक तूफानों की व्याकुलता से निपटना था। छोटू ठंडे स्वर में मुस्कुराया। आप शक्ति को भी अवशोषित कर सकते हैं, दूसरा शैतान जनरल। मैंने इसे परिवर्तित कर दिया है, इसलिए ये सुरक्षित है। जल्दी करो और अपनी पूरी ताकत पर वापस जाओ। उसने अपनी उंगली लहराई, भक्ति को शैतानी में परिवर्तित कर दिया, जिसका उपयोग दूसरा शैतान जनरल कर सकता था। दूसरा शैतान जनरल कांप गया क्योंकि उस पर दबाव कम हो गया और उसने खुद को मजबूत महसूस किया। अद्भुत, वह अनजाने में चिल्लाया, बस अद्भुत। आप वास्तव में ईश्वरीयता को शैतानी में बदल सकते हैं। क्या तुमने शक्ति की अंतिम सीमाओं का ज्ञान प्राप्त किया है? हाँ, छोटू ने कहा। कम से कम फिलहाल मैं देवताओं और शैतानों के बारे में कई रहस्यों को समझता हूँ। नरक कुचलने वाले गॉडमेमथ की ताकत में देवताओं और शैतानों दोनों के अर्थ शामिल हैं। यह मूल रूप से शैतानों और देवताओं दोनों की दिव्य क्षमताओं का एक संयोजन था। और चूंकि मेरे पास गॉड लीजन सील है, जो देवताओं की अंतिम अभिव्यक्ति है, और महात्मा जैद, जो शैतानों की अंतिम अभिव्यक्ति है, मैं देख सकता हूँ कि भक्ति और शैतानी कैसे विनिमय हैं। बकबक करना बंद करो, दूसरा शैतान जनरल। अपनी जादुई शक्ति को प्रसारित करें और शैतानी को ले लो जो मैं आपको मजबूत होने के लिए दे रहा हूं। बेशक, दूसरे शैतान जनरल ने कहा, तुरंत ऐसा करने के लिए अपनी एनिमेडेस्टिनी शैतान जीवन शक्ति का उपयोग करते हुए। यह ऐसा था जैसे नरक की गहराई से भूत की आग जीवन में भड़क गई हो। छोटू के गॉड लीजन पैराडाइज की ओर गोली चला रही थी क्योंकि दूसरे ईविल जनरल ने लालच से अधिक ईश्वरीय शक्ति लेने की कोशिश की थी। छोटू ने परवाह नहीं की और बस उसे शैतानी खिलाती रही। सच तो यह था कि यह वास्तव में एक जाल था। वह सुनहरे खून को आत्मसात करने में मदद करने के लिए दूसरे शैतान जनरल का उपयोग कर रहा था। जैसे ही ईश्वरीयता को शैतानी में बदल दिया गया था, जिसे दूसरे शैतान जनरल ने तब अवशोषित कर लिया था, ये गॉड लीजन सील से होकर गुजरा, जहां दूसरे शैतान जनरल का सिंहासन था, और इस प्रक्रिया ने इसे मजबूत बना दिया। बेशक, दूसरा शैतान जनरल संभवतः ये कैसे जान सकता है? उन्होंने खुद को सत्ता की आमद में डुबो दिया। शैतानी बस बहुत प्रचुर मात्रा में थी। आखिरकार ये कैसा होता अगर गॉडमेमथ का राजा नरक में उतर गया होता और एक शैतान राजा बन जाता था? उसकी शैतानी कैसी रही होगी? भक्ति जितनी अधिक परिवर्तित होगी, शैतानी उतनी ही अधिक होगी। छोटू महसूस कर सकता था कि दूसरे शैतान जनरल के मानसिक पैमाने को बहाल किया जा रहा है और उसकी समग्र ताकत बढ़ रही है। अगले घंटों के दौरान अधिक से अधिक सुनहरा खून बहता गया और दूसरे शैतान जनरल की खेती का आधार वास्तव में छोटू की तुलना में उच्च दर से बढ़ गया। 6 अरब, 7 अरब, 8 अरब। छोटू भी प्रगति हासिल कर रहा था, लेकिन उसकी सफलताएं हमेशा अधिक धीरे धीरे आती थीं। बीतने वाले घंटों के दौरान वह 4.1 अरब से बढ़कर 5 अरब हो गया। इससे आगे जाना आसानी से नहीं होगा। जहां तक दूसरे शैतान जनरल की बात है, उसने 8 अरब को पार कर लिया और चढ़ाई करता रहा, जिससे ऐसा लगता है कि वह वास्तव में 10 अरब तक पहुंच सकता है। मूल रूप से वह वास्तव में 10 अरब के दायरे में मौजूद था और केवल कमजोर था क्योंकि वह इतने लंबे समय तक घायल और कैद था।
और उससे उबरना कोई आसान काम नहीं था। ऐसा नहीं है कि छोटू बहुत प्रभावित था। दूसरा डेविल जनरल कभी भी इस स्थिति में नहीं होता अगर उसे इतने साल पहले लगभग पीट पीट कर मार नहीं डाला गया होता। 9 अरब, 9.8 अरब, 9.9 अरब। कई दिन बीत जाने के बाद दूसरे शैतान जनरल की क्षतिग्रस्त शैतानी की लगभग पूरी तरह से मरम्मत हो गई, जिससे वह 10 अरब के कगार पर आ गया। वह अब पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली और जोरदार महसूस कर रहा था, एक सामान्य व्यक्ति की तरह जिसके कटे हुए अंग की अचानक मरम्मत हो गई थी। मरो, सच्ची शैतानी को दुनिया में प्रवेश करने दो और इसे खा जाओ। मैं शैतान सेनापति हूँ, राजाओं में राजा, असंख्य शैतानों के बीच शैतान। मरो। अविश्वसनीय शैतानीपन के साथ धड़कते हुए उसने खुद को छोटू की ओर लॉन्च किया और गॉड लीजन सील को उससे दूर करने के लिए तैयार हो गया। वह आखिरकार छोटू को चालू कर रहा था। अंत में दूसरा शैतान जनरल एक शैतान था। आखिरकार वह सम्मान या विश्वास में विश्वास नहीं करता था और केवल अपनी परवाह करता था। छल, विश्वासघात, चोरी और ऐसी अन्य चीजें उसके अंदर बनाई गई थीं। ये सही समझ में आता था कि वह छोटू को निगलने और शक्ति के अंतिम स्तर तक पहुंचने की कोशिश करेगा, जो संप्रभु भगवान ने अतीत में हासिल किया था। जनसंख्या। जैसे ही उनकी आत्मा गॉड लीजन सील के संपर्क में आई, उन्हें छोटू की शैतानी का सामना करना पड़ा। आखिरकार छोटू के भीतर भक्ति और शैतानी दोनों थे, क्योंकि उन्होंने महात्मा जैड के हिस्से को आत्मसात कर लिया था। जैसे ही दूसरे शैतान जनरल ने महात्मा जैड को महसूस किया, वह जोर से हंसने लगा। महात्मा जैड की आत्मा, मैं उसे भी खा जाऊंगा। यह एकदम सही है। मैं अंत में तोड़ने जा रहा हूं। यह ऐसा है जैसे सच्चे शैतान ने ये सब मेरे लिए एक उपहार के रूप में स्थापित किया है। मैं अब दूसरा सच्चा शैतान बनने जा रहा हूं। उसकी आत्मा ने अपने नुकीले दांतों को खोल दिया, क्योंकि वह छोटू की आत्मा के पास पहुंची और उससे पूरा निगलने के लिए तैयार हो गई। उसी समय महात्मा जैड की आभा ने उस पर हावी हो गई, जिससे उसे अतीत में हुए नुकसान की मरम्मत हो गई। सुप्रशिक्षित। उनका मानसिक पैमाना और ईश्वरत्व रेटिंग अचानक बाधाओं को पार कर गई और 10 अरब के स्तर पर पहुंच गई। वह खेती के उच्च स्तर पर पहुंच रहा था। मैं 10 अरब तक पहुंच गया। मैं अब पूरी तरह से तीसरा ठीक हो गया हूं, छोटू। और तुम मर चुके हो। आपने दूसरे शैतान जनरल को कम करके आंका, लड़के। क्या आपने वास्तव में सोचा था कि मैं आपको हमेशा के लिए मुझे नियंत्रित करने दूंगा? हालांकि यह उस क्षण था जब उसे अचानक गॉड लीजन सील से एक आदेश मिला जिसका वह विरोध नहीं कर सका। जिस क्षण उन्होंने 10 अरब का मानसिक पैमाना हासिल किया, गॉड लीजन सील में उनका सुनहरा सिंहासन पूरा हो गया। फिर छोटू ने अपने मानसिक पैमाने और ईश्वरत्व रेटिंग को बढ़ने से रोकने का निर्देश दिया था। क्या चल रहा है? उसने अपनी बाहों को हिलाने की कोशिश की, लेकिन पाया कि उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उसका मन उन्हें अनुमति नहीं देगा। अपने आप को मारो, छोटू ने कहा। अजीब है। दूसरे शैतान जनरल ने अपने चेहरे के किनारे पर खुद को जोर से थप्पड़ मारा। तुमने मुझे फंसा लिया। मैं गॉड लीजन सील का गुलाम हूं। थप्पड़ ने दूसरे शैतान जनरल को होश में ला दिया था और अब उसे एहसास हुआ कि क्या हुआ था। सही है, छोटू ने उत्तर दिया। आपने सोचा था कि मैं सिर्फ आपको खुद को ठीक करने में मदद कर रहा था। क्या आपने वास्तव में सोचा था कि आप मुझे पछाड़ सकते हैं? मुझे पता था कि आप मेरी आत्मा को निगलने की कोशिश करेंगे। हर बार जब आपने अपने साधना के आधार में सुधार किया, तो आप गॉड लीजन सील से अधिक निकटता से जुड़ रहे थे। और जब आप 10 अरब के स्तर पर पहुंचे, तो प्रक्रिया पूरी हो गई थी। अब तुम गुलाम हो और अब तुम मेरे शैतान सेनापति हो। दूसरे शैतान जनरल को वश में कर लिया गया था। ये सब 10 अरब के मानसिक पैमाने तक पहुंचने के लिए धन्यवाद था। अब वह छोटू का था और उसे कभी धोखा नहीं दे पाएगा। अंत में छोटू के पास एक नौकर था जो ईश्वर प्रभुओं के स्तर पर था। जैसे ही कार्य पूरा हुआ, छोटू ने ऋषि सम्राट ड्रैगन साम्राज्य की नियति को काफी बढ़ने का एहसास किया। आखिरकार दूसरे शैतान जनरल के साथ ऋषि सम्राट ड्रैगन किंगडम के पास एक नया घाघ विशेषज्ञ था, जिसने इसे चिलियोकोस्म राजवंश और अजेय राजवंश के विशेषज्ञों को टक्कर देने की स्थिति में डाल दिया। 10 अरब के मानसिक तराजू वाले लोग राजवंश पा सकते थे और अतीत में उन्हें ईश्वर स्वामी के रूप में जाना जाता था। स्वर्ग के प्राचीन हॉल में उनके नाम थे जो भगवान फलाना पैटर्न के अनुरूप थे, और वे सभी अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण थे। छोटू उस स्तर तक पहुंचने से बहुत दूर था, क्योंकि वह वर्तमान में केवल 5 अरब के स्तर पर था। आप, दूसरे शैतान जनरल ने कहा। उसका दिल पीड़ा से फूल गया। हालांकि उसके दिल में पछतावे के लिए कोई जगह नहीं थी, क्योंकि उसके सभी विचार और योजनाएं अब छोटू के नियंत्रण में थीं। संघर्ष करने से कोई फायदा नहीं होगा।
अनगिनत साल पहले ईश्वर प्रभु गॉड लीजन सील के नियंत्रण में थे, और यहाँ तक कि वे संप्रभु प्रभु का विरोध करने या उसका पालन करने से इनकार करने में असमर्थ थे। उनके लिए यह मृत्यु से भी बदतर जीवन था। मैं, शक्तिशाली दूसरा शैतान जनरल, एक पीढ़ी का नायक, आपके जाल में फंस गया हूँ, छोटू। क्या आपको ऊपर स्वर्ग द्वारा मेरे अस्तित्व का अभिशाप बनने के लिए भेजा गया था? दूसरे शैतान जनरल की आवाज इससे अधिक उदास नहीं लग सकती थी। छोटू ने ठंड से सूंघा। अगर आप मेरे लिए काम करने के लिए सहमत हो गए होते और मेरे खिलाफ साजिश नहीं रचते थे तो ऐसा नहीं होता। इसके अलावा आपको पहले से ही पता होना चाहिए था कि मैं स्वर्ग का पसंदीदा बच्चा हूं। मेरे पास गॉड लीजन सील और महात्मा जैड और अन्य सभी तरह के जादुई खजाने हैं। लेकिन नहीं, आप लालच में अंधे हो गए थे। परिणामस्वरूप तुम हमेशा के लिए बेड़ियों में जकड़े रहोगे और तुम्हें कोई दया या करुणा नहीं मिलेगी। अब आप यान कबीले के शैतान सेनापति हैं, मेरे नौकर, मेरे हर आदेश का पालन करने के लिए। अब अधिक शैतान जीवन शक्ति को अवशोषित करें और डुगु यूनकोन के खिलाफ इसका उपयोग करने के लिए तैयार रहें। अब उसके खिलाफ घात लगाना बेहद हानिकारक होगा। और एक बार जब हम तीसरे शैतान जनरल को मुक्त कर देते हैं, जिसका खेती का आधार आपके समान स्तर के आसपास है, तो हम उसे भी अपने अधीन कर लेंगे। फिर मेरे पास 2 प्रमुख अधीनस्थ होंगे जिनका उपयोग मैं असंख्य ड्रैगन मान को जीतने में मदद करने के लिए कर सकता हूं। तुम सच में नीच हो, छोटू। छोटू के लिए दूसरे शैतान जनरल की नफरत स्वर्ग की ऊंचाइयों तक पहुंच गई, फिर भी वह चॉपिंग ब्लॉक पर मांस से ज्यादा कुछ नहीं था। घृणित, शायद थोड़ा सा। किसी भी मामले में अभी के लिए मेरे आदेश सरल हैं। मेरी साधना में मेरी मदद करो। मैंने पहले ही आपकी 1/3 चोटों को ठीक करने में आपकी मदद की है। आपको मुझे धन्यवाद देना चाहिए। चलने वाले मृतकों की तरह चलते हुए दूसरे शैतान जनरल ने गॉड लीजन पैराडाइज में एक भंवर बनाने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, जिसने छोटू की जीन श्रृंखलाओं को मजबूत करने में मदद करने के लिए अधिक सुनहरे रक्त को खींचना शुरू कर दिया। तुरंत ऋषि सम्राट साम्राज्य में ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेट और भी अधिक दर से फैलने लगे, जो 1 मिलियन और 1 लाख से अधिक की संख्या तक पहुंच गए। इसके अलावा उस जगह की एकजुट नियति को रोकना असंभव था। बीत चुके दिनों में सुनहरा खून ड्रैगन संग्रह में तब तक बहता रहा जब तक कि इसकी सतह पर एक विशाल ताबीज दिखाई नहीं दिया। यह कोई और नहीं बल्कि मैमथ का चरित्र था। वह विशाल चरित्र ड्रैगन को अंदर दबा रहा था। ताबीज ने लगातार ड्रैगन संग्रह और असंख्य ड्रैगन मान के सार को अवशोषित किया, इसे मेगा मैमथ रक्त में परिवर्तित कर दिया। आंखें ठंडी हो गईं, डुगु यूनकोंग ने कहा, गॉड मैमथ का राजा अविश्वसनीय था। उसने वास्तव में इस ड्रैगन कंपेंडियम को बंद कर दिया। अगर हम साथ नहीं आए होते तो ये किताब कभी नहीं खुलती और अंततः गॉड मैमथ के राजा का पुनर्जन्म होता। हमें उस सीलिंग मार्क को खोलना होगा, यांग जियान ने एक गंभीर मुस्कान के साथ कहा। हमें उस विशाल चरित्र को मिटा देना होगा। अगर मैं उस सीलिंग मार्क को अपने अंदर ले सकता हूं तो मुझे सबसे शक्तिशाली प्रकार का रक्त मिल सकता है। ये सही है, डुगु यूनकोंग ने कहा। विशाल चरित्र आपके पास जाएगा। इसे अवशोषित करने से आप तेजी से आगे बढ़ेंगे और आप गॉड मैमथ के नए राजा बन जाएंगे। तब आपको निश्चित रूप से यांग वॉर्ड प्राइम से निपटने में कोई परेशानी नहीं होगी। भाई यूनकोंग, यह एक अच्छा विचार था, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। एक बार जब मैं उस विशाल चरित्र को खा जाऊंगा तो मेरा मांसल शरीर गॉड मैमथ के राजा की इच्छा से टकरा जाएगा। अगर मैं सावधान नहीं हूं तो मुझे भूत कर लिया जाएगा। मुझे राजा स्वर्ग भक्षक की इच्छा से जोड़ने के लिए तैयार हो जाए। क्या यह तथ्य कि राजा स्वर्ग भक्षक का सिर सुनहरे खून से भरा है कोई समस्या पैदा करने वाला है? क्या यह मदद करने के लिए बहुत सुस्त होगा? मदद करने के लिए बहुत सुस्त, डुगु यूनकोंग ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। भाई यांग जियान, क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि मेरे पास राजा स्वर्ग भक्षक के सिर को तेज करने के तरीके नहीं हैं? क्या आप मुझे बस एक अजेय सोने की गोली का उपयोग करना है। अचानक डुगु यूनकोंग की हथेली पर एक सुनहरी गोली दिखाई दी। ये वही गोली थी जिसे छोटू और दूसरे शैतान जनरल ने पहले लार टिपकाई थी और डकैती में चोरी करने की कोशिश करने पर विचार किया था। अंत में उन्होंने फैसला किया कि खतरा बहुत बड़ा था, जिससे उन्हें ऐसी योजनाओं को रद्द करने के लिए मजबूर होना पड़ा। फिर भी यहाँ एक डुगु यूनकोंग के हाथों में था। यह एक चमकदार, शानदार चमक उत्पन्न करता है, जिससे यह औषधीय गोलियों के बीच एक राजा की तरह लग रहा है। और इसकी औषधीय ऊर्जा पूरी तरह से गोली के भीतर ही केंद्रित रही। ये किसी विशिष्ट विशेषज्ञ के अवतार की तरह था। जाओ, अजेय सोने की गोली। डुगु यूनकोंग ने अपनी उंगली फड़काई और गोली निकल गई, कंकाल सांप के नुकीले मुंह में प्रवेश कर गई।
कुछ क्षण बाद कंकाल के सिर को ढकने के लिए मांस बाहर निकल गया, फिर एक आदिम अराजकता बुजुर्ग सांप की विशाल आभा फैल गई। ऐसा लग रहा था जैसे राजा स्वर्ग भक्षक वास्तव में पुनर्जीवित होने जा रहा था। अजेय सोने की गोली। यांग जियान ने अपने चेहरे पर सदमे की नजर के साथ पीछे की ओर फेरबदल करते हुए कहा, यह सबसे कीमती अनोखी गोली है जो हमारे पास हाउस ऑफ द इनविंसिबल में है। आपको ये कैसे मिला? माना जाता है कि इसका उपयोग ब्रह्मांड की गहराई से आत्माओं को बुलाने और उन्हें वहां वापस लाने के लिए किया जा सकता है जहां वे हैं। यह एक साधारण नश्वर को सर्वोच्च ईश्वर स्तर तक धकेल सकता है और उनके मानसिक पैमाने को अरबों में बढ़ा सकता है। उस गोली को संप्रदाय के बाहर भी नहीं लिया जाना चाहिए। तुमने इसे उस सांप को क्यों दिया? ये वास्तव में एक अजेय सोने की गोली है और मेरे पास केवल वही थी। मैंने इसे सांप को दे दिया ताकि राजा स्वर्ग भक्षक का आदिम अराजकता बुजुर्ग सांप शरीर आकार ले सके। कम से कम अस्थायी रूप से, ये किंग हेवन डिवोर का एक संस्करण प्रदान करेगा जो उसकी वास्तविक इच्छा के 1/3 से भरा है। और अब मैं गॉडमेमथ के राजा को दबाने में आपकी मदद करने जा रहा हूं और उस ताबीज को ले लूंगा। आप क्या कहते हैं? मैंने आपको सफल होने में मदद करने के लिए सिर्फ एक अजेय सोने की गोली का त्याग किया है। जैसा कि मैंने कहा, मुझे ड्रैगन कंपेंडियम और असंख्य ड्रैगन लेयर मिलता है और आपको गॉडमेमथ के राजा का खून मिलता है। जल्दी करो और फैसला करो। एक बार जब अजेय सोने की गोली की शक्ति समाप्त हो जाती है तो कुछ भी करने में बहुत देर हो जाएगी। अगर हम उस बिंदु पर सफल नहीं हुए हैं तो ये पूरी बात विफल हो जाएगी। ठीक है, स्वर्ग के नीचे सब कुछ खा जाओ। चिलियोकोसम पैगोडा। यांग जियान के सिर के ऊपर ऊर्जा की धाराएं बहती थीं जो 9 मंजिला शिवालय का आकार ले रही थीं। हर कहानी पर एक जादुई खजाना था जो एक बैठे हुए ह्यूमनॉइड फिगर की तरह दिखता था। और जैसे ही यांग जियान ने इसे बुलाया, वह प्रकाश की एक किरण में बदल गया जो 9वें स्तर पर बैठने के लिए ऊपर उठी। ये चिलियोकोसम पैगोडा है, डुगु युनकोंग ने कहा, उसकी अभिव्यक्ति टिमटिमा रही थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आपको चिलियोकोसम पैगोडा मिल गया है। यहाँ क्या हो रहा है? अफवाह के अनुसार चिलियोकोसम के भगवान एक शिवालय के रूप में प्रीहेवन प्राइमल केस में मौजूद थे, ठीक उसी तरह जैसे चमक और प्रकाश के भगवान एक बार एक दीपक थे। बाद में चिलियोकोसम के भगवान ने अपना शरीर बहा दिया, लेकिन यह अभी भी उसका होना चाहिए। तो आपको ये कैसे मिला? आप सही कह रहे हैं भाई युनकोंग। आप देखिए, इस मिशन पर जाने से पहले चिलियोकोसम के भगवान ने मुझे एक बैठक के लिए बुलाया। वह जानता था कि यह उद्यम कितना खतरनाक होगा, इसलिए उसने मुझे सुरक्षित रखने के लिए मुझे चिलियोकोसम पैगोडा प्रदान किया। अब जब मैं इसके साथ जुड़ गया हूं, तो कोई भी बुराई नहीं है जो मुझे नुकसान पहुंचा सकती है। मेरी अवहेलना मत करो भाई युनकोंग। थोड़े समय के सदमे के बाद डुगु युनकोंग ने शांति से कहा, मेरा आपकी अवहेलना करने का कोई इरादा नहीं है। जल्दी करो और काम पर लग जाओ, मैं मदद करूंगा। फिर उसने आदिम अराजकता वाले बुजुर्ग सांप को ताबीज की ओर गड़गड़ाहट करते हुए भेजा। जैसा मैंने अनुमान लगाया था, छोटू ने सोचा। उसके पास एक गुप्त हथियार था। ऐसा लगता है कि चिलियोकोसम के भगवान भी इस मामले में शामिल हैं। लेकिन वह खुद नहीं आ सका। वह अजेय सोने की गोली आदिम अराजकता के बुजुर्ग सांप को शक्ति प्रदान कर रही है और मुझे इससे लाभ होने वाला है। गोली से शक्ति के फटने के लिए धन्यवाद। छोटू ने तुरंत अपनी अड़चन को तोड़ दिया। उसका मानसिक पैमाना 5 अरब के स्तर से आगे बढ़ गया और सांप के साथ उसका संबंध और भी मजबूत हो गया। आप वास्तव में मेरी मदद कर रहे हैं डुगु युनकोंग। वह अजेय सोने की गोली मुझे मजबूत बना रही है, इसलिए मुझे लगता है कि